हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हीलिंग सोल्स। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत मंथ अप्रैल का आ गया है। स्प्रिंग सीज़न के साथ अच्छे अच्छे फूल खिलने लगे हैं और साथ ही साथ आज सप्तमी का दिन है, कल अष्टमी है। तो ये वाला मंथ हमें माता रानी ब्लेस करने वाली हैं अप्रैल में, क्योंकि हमने माता रानी की पूजा की, नवरात्रि हमने सेलिब्रेट किए हैं। तो माता रानी हमें ब्लेसिंग देंगी स्प्रिंग सीज़न के स्टार्ट में, तो आशीर्वाद लीजिए। और रीडिंग हम अपनी खूबसूरत मंथ ऑफ अप्रैल की स्टार्ट करने वाले हैं। आपके आगे 2 पाइल्स रखी हुई हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट पाइल पर ये इमेज है, देखिए इस इमेज को ध्यान से, और इस पे लिखा है स्टेटस क्यू। अगर ये इमेज, इसके कलर्स आपको बुलाते हैं या स्टेटस क्यू आपको बुलाता है, तो आप पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। पाइल नंबर 2 पर यहाँ पर इसकी इमेज को देखिए और इस कार्ड पर लिखा है द सीक्रेट टेम्पल। अगर पाइल नंबर 2 आपको बुलाती है तो आप इस इमेज को, इन कलर्स को अट्रैक्ट हुए हैं, आप इसको पुल करने वाले हैं। यहाँ पर नंबर 5 स्पिरिट लिखा है और पाइल नंबर 1 पे नंबर 2 साइकिल लिखा हुआ है। तो इनमें से कुछ भी अगर आपको आकर्षित करता है, पॉज कर दीजिए वीडियो और जाकर अपना सिलेक्शंस बनाइए। और अगर आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, एंजल नंबर्स को फॉलो करते हैं, तो टाइम स्टैम्प्स में नीचे जाके कमेंट बॉक्स में देखिए और वहाँ से भी आप पाइल नंबर 1 या 2 में सिलेक्शंस बना सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अपनी रीडिंग में। पाइल नंबर 1 के साथ पाइल नंबर 2 को एक साइड रख रही हूँ। डिटेल रीडिंग्स है डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मंथ देखेंगे, उसके बाद हम आपकी गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे, फिर वीकली प्रेडिक्शंस में जाएंगे। हाय पाइल 1। पाइल 1, आपने ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड सिलेक्ट किया है, स्टेटस क्यू, जिस कार्ड को डेफिनेटली देखकर फर्स्ट थिंग जो मुझे इस कार्ड को देखकर लग रही है, तो कोई फॉरेन कंट्री, जैसे कोई दूसरी जगह रहने की। तो मुझे किसी के लिए तो इसमें ये भी लग रहा है कि ट्रैवल या मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री आपका जैसे मैनिफेस्ट हुआ है या होने वाला है। स्टेटस क्यू के साथ, के कार्ड के साथ ऑब्वियसली एक साइकिल आपकी लाइफ की कंप्लीट हुई है, जिसमें आपका ओहदा और स्टेटस अब बढ़ने वाला है। तो आपका स्टेटस अपग्रेड का ये मंथ है। इस कार्ड की एनर्जी से ही जो मुझे नज़र आ रहा है वो ही मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे सूरज चमकता काफ़ी ज़्यादा मेरी अटेंशन ले रहा है। किसी किसी के लिए घर और इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बहुत सारे गाने भी दिए गए हैं। गाने एक एनर्जी को बताते हैं डियर फ्रेंड्स। तो गानों को आप लिटरली ऐसे मत लेना कि भाई रोमांस के ही गाने हैं, बट ये किसी टाइप की एनर्जी को भी बता सकते हैं आपकी लाइफ की। तो अभी मैं आपके गाइडेंस मैसेजेस को यहाँ रख रही हूँ, आपकी वीकली प्रेडिक्शंस को यहाँ रख रही हूँ, और आपकी ओवरऑल एनर्जी को रीड करने के साथ ही आपके गाने भी गा देंगे। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी का फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स बहुत 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 खूबसूरत एनर्जी को लेके आते हैं। ये ऐसी एक एनर्जी को आपकी तरफ लेके आ रहे हैं जो इमोशनल हीलिंग आपको देने वाली है। नाइट ऑफ कप्स से कोई यहाँ पर कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियन पर्सन मुझे लगता है, या तो आप हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियन की लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी आ रही है जो आपको भी बहुत बड़ी हीलिंग देने वाली है। तो किसी तरीके का ऐसा ऑफ़र आपकी तरफ आने का ये मंथ है जिसमें आपके सोल को जॉय है, आपके हार्ट को जॉय है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका सेकंड कार्ड फॉर दी ओवरऑल एनर्जी आ गया है 6 ऑफ कप्स।
सिक्स ऑफ कप्स भी कप्स की एनर्जी और नाइट ऑफ कप्स भी कप्स की एनर्जी, दोनों कार्ड्स मुझे ये दर्शाते हैं कि ये मंथ आपके लिए एब्सोल्यूट इमोशनल हीलिंग का है। सिक्स ऑफ कप्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 बच्चे हैं और ये अपने एंसेस्ट्रल होम में हैं, जैसे नाना नानी का घर। कुछ फूल खिल रहे हैं, कुछ यादें हैं, तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक इस मंथ में आप फील करने वाले हैं। अपने पिछले लोगों के साथ आप कनेक्ट करने वाले हैं, अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, अपने कज़न्स के कांटेक्ट में आएंगे। बचपन में जो भी लोग आपके कांटेक्ट में थे, चाहे आपके नेबरहुड, आपके पेरेंट्स, आपकी मासी, आपके मामाज, आपके चाचा चाची, उनके साथ किसी तरीके की ये बहुत बड़ी इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल हीलिंग का मंथ है। और साथ ही साथ यहाँ पर 6 ऑफ कप्स से मुझे ऐसे भी लगता है कि एक्स लवर्स, पास्ट में जिनके साथ रिलेशनशिप्स थे, उनके साथ रिकन्सिलेशन का भी चांस है, उनके साथ फॉरगिवनेस और हीलिंग। सो बेसिकली ये जो मंथ है इसमें आपकी सोल फैमिली, जिन लोगों के साथ आपकी दिल की बात बनती थी, उनके साथ आपकी हीलिंग हो रही है, फॉरगिवनेस है, यहाँ पर लव है, यहाँ पर इमोशनल जॉय है और यहाँ पर कुछ नई खूबसूरत सी शुरुआत है। जैसे होता है ना, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, पिछली बातों को छोड़ देना, पिछले ऐसे किस्सों को छोड़ देना जिससे दिल दुखा था और आगे बढ़ना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी इंसान का पास्ट लाइफ से आना मुझे नज़र आ रहा है, पास्ट ऑफ दिस लाइफ या पास्ट ऑफ एनी अदर लाइफ से भी। अगर कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में आता है इस महीने में जिनके साथ आपको ये लगता है कि मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनसे ही मैं सारी दिल की बातें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि एंजल्स आपकी ज़िंदगी में कुछ पास्ट लाइफ की एनर्जीज़, कुछ पास्ट लाइफ के लोग बाग भेज रहे हैं जो आपकी सोल फैमिली है। साथ ही साथ इस मंथ में आपकी सोल फैमिली एक्सपेंशन भी होने वाली है, चाहे वर्क एरिया में होगी, चाहे आपकी ऑनलाइन कम्युनिटी है। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको समझते हैं, आपके सोल से कनेक्ट होते हैं, वो जुड़ेंगे इस मंथ में आपके साथ। साथ में बच्चों का कार्ड है, तो चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंथ प्रेगनेंसी का आपकी तरफ आ गया है, हीलिंग का आपकी तरफ आ गया। हर रिलेशनशिप में हीलिंग का, प्रोग्रेस का, अपग्रेड का स्टेटस क्यों आपका बढ़ रहा है। डेफिनेटली स्टेटस हमारा तब भी बढ़ता है जब हम एक सिंगल से मैरिड होते हैं, जब मैरिड से हमारे बच्चे होते हैं तभी भी हमारा स्टेटस अपग्रेड होता है। और अगर हमारे बच्चों की ज़िंदगी में उनकी मैरिज, उनके बच्चे होते हैं तो भी हमारा स्टेटस अपग्रेड होता है। तो किसी नज़रिए से आपका स्टेटस अपग्रेड का ये मंथ है। यहाँ पर आपका सेल्फ वर्थ का कार्ड बहुत ही खूबसूरत स्टेटस अपग्रेड को बताते हुए, वर्क एरिया में भी ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके का आपका ओहदा बढ़ रहा है। सेल्फ वर्थ के कार्ड से मैं आपको यही कहूँगी कि आपका सेक्रल चक्रा हील हो रहा है। जो सेक्रल चक्रा हमारे सारे रिलेशनशिप्स, पास्ट लाइफ बॉन्ड्स के बारे में ही होता है। सेक्रल चक्रा जब हमारा हील और बैलेंस होता है तो हम चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर पाते हैं, सेंशुअलिटी, सेक्सुअलिटी हमारी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और सेल्फ वर्थ के कोई भी हमारे ऐसे लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ नहीं आते हैं। हम लव और लाइफ को बहुत ही खूबसूरती से जीते हैं और साथ ही साथ हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पर चेयर कार्ड की वजह से यहाँ पर मुझे अपग्रेड तो डेफिनेटली लग रहा है। अब ये किसी की शादी की चेयर या किसी की वर्क अपग्रेड की हो सकती है, या फिर एक इमोशनली ही एक आपकी जो एनर्जी है वो आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ गए हैं, जो कि एक ईगो से नहीं, एक लव से आ रही है आपकी तरफ। साथ ही साथ यहाँ पर कार्मिक कंप्लीशन का ये मंथ है। ये बहुत ही बड़े चेंज का मंथ है आपकी तरफ, और ये चेंज जो आपकी लाइफ में अब हेड कर रहा है, जो मैं पिछले टाइम से ही कह रही थी कि सैटर्न की बहुत बड़ी मूव हो रही है और प्लूटो प्लैनेट की बहुत बड़ी मूव हो रही है। तो उस सब मूव की वजह से आपकी कार्मिक कंप्लीशन हुई है। कुछ कार्मिक चैप्टर्स आपने क्लोज किए हैं और न्यू कार्मिक चैप्टर, न्यू आपकी चैप्टर लाइफ में बिगिन हो रहे हैं, एंड इसके साथ आपकी तरफ आ रहा है अपग्रेड। और क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ से जो ख़त्म होगा इस कार्मिक कंप्लीशन के साथ, वो ये सिचुएशन है, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्ड। ये सिचुएशन आपकी लाइफ की अब ख़त्म हो रही है। इस कार्मिक
एंड के साथ साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट, ये आप रिलीज़ करेंगे आपकी बॉडी माइंड सोल में। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ही चार्ज्ड अप मंथ है, तो आप ये सेंस भी करेंगे और रिलीज़ भी करेंगे। फायर एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग्स दे सकती है, तो हमारी काफ़ी हीलिंग्स फायर एनर्जी के साथ बनी है, उसको आप ले सकते हैं, या जोत जलाएंगे तो भी एनर्जी क्लेंस कर सकते हैं अपने घर की, अपनी फायर एनर्जी के साथ। और क्या होने वाला है इस मंथ में? इस मंथ में आप इस चीज़ से भी उभरेंगे, पार्टिंग ऑफ वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस अगर आपके साथ हुए थे तो रिकन्सिलेशन, और आपकी तरफ अब ऐसे सोलमेट लोग आने वाले हैं, लव में भी और बिजनेस में भी, जिनके साथ आप अच्छे से बिजनेस निभा पाएंगे और लव का भी लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। अफेयर्स विद फैमिली होने वाले हैं डेफिनेटली। यहाँ पर इमोशंस जिस तरीके के इन्वॉल्व हैं, फैमिली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इस मंथ में आपके लिए। मंथ ऑफ सितंबर एविडेंट है, या फिर सितंबर मंथ से कनेक्टेड ज़ोडिएक साइन वर्गो यहाँ पर हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, या फिर सितंबर एंड में आई थिंक लियो भी होते हैं, लियो यहाँ पर हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या आएगा इस मंथ में? यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट, और यहाँ डायमंड के साथ मुझे लगता है कि किसी की एंगेजमेंट भी हो सकती है इस मंथ में। और यहाँ पर पीस एंड हार्मनी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ब्यूटीफुल 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 एनर्जीज आपके गानों से बिगिन करते हैं। बहुत सारे गाने दिए हैं डियर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी गाऊंगी। तो फर्स्ट गाना है पंजाबी गाना है, हो सकता है आप में से कोई पंजाबी हो यहाँ पर, तो अगर आप पंजाबी हो तो सरदार हैं, पंजाबी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मुझे गाना तो नहीं आता है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट गाना ही जो दिया वो था आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक, रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया। ये गाना मुझे आता नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है तो आप लिंक दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इस गाने का, और साथ में ज़रूर बताइए अगर आप कोई सरदार या पंजाबी हैं, क्योंकि ये गाना आप ही के लिए आया है। आप किसी की वेट कर रहे हैं, आप उसका रास्ता उड़ीकते हैं, उसकी वेट करते हैं, सो समथिंग इन दैट रिगार्ड, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। और दूसरा गाना है हाँ सो ये जिसके लिए आप जिसका रास्ता वेट करते हैं, शायद उनकी तरफ से ये गाना है। वो खुश नसीब है जिसका तू इंतजार करे, वो खुश नसीब है जिसका तू इंतजार करे, खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे, कबूल दिल की इबादत हो, हाय कबूल दिल की इबादत हो, और तू आए खुदा करे के कयामत हो, और तू आए हम इंतज़ार करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर आप किसी का बहुत इंतज़ार करते हैं और दूसरी जगह पे वो भी आपका बहुत इंतज़ार करते हैं, तो ये एक ऐसी एनर्जी है इस मंथ में जो आप सेंस करेंगे कि दोनों ही तरफ से म्यूचुअल लव है, अफेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक लव रिलेशनशिप में ही है, ये पेरेंट्स का, बच्चों का, सिबलिंग्स का, किसी भी रिलेशनशिप में इस तरीके का बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्यार हो रहा है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है। और गाने देख लेते हैं। सारे से जहाँ से, ओके या सो ये भी एक गाना है जो मुझे मतलब गूज बम्स दे रहा था। सो ये आप गाते हैं या आपका पार्टनर गाता है, तो क्योंकि आपका एक डिफरेंट सी लव स्टोरी है, तो ये गाना है आपका। सारी जहाँ से जुदा ऐसा मेरा प्यार है, हो पहला पहला प्यार है,
हो सकता है किसी किसी के लिए जो फर्स्ट लव आपका था, एक्स लवर आपका फर्स्ट लव, उसके साथ कनेक्शन हो रहा है। पहली पहली बार है जान के भी अनजाना हो, ऐसा मेरा यार है, हो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, ला 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 हो, ऐसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, ला 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 ला, पहली पहली बार है। जैसे स्कूल फ्रेंड से मिले और जैसे फर्स्ट क्रश थी और वो बातें करी, सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग होती है ना, पहला पहला प्यार है वो वाला, कुछ ऐसा मतलब लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। या रिकनेक्शन आपका एक्स लवर के साथ, या फिर किस कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपके फर्स्ट टाइम लव है, आपको ट्रूली समझ आ रहा है कि ये मेरा पर्सन ट्रू लव है। सो लाइक इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग्स जो इस पायल के लिए मैं सेंस कर रही हूँ। उसके बाद एक गाना है तारीफ करोगे कब तक, तो ये तो लाइक नखरे का गाना है। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक, मेरे सीने में जान रहेगी जब तक, कब तक मैं रहूँगी दिल में, हाँ दिल में सूरज होगा जब तक नील गगन में, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सो यहाँ पर सेल्फ वर्थ, लाइक यू नो आपका काइंड ऑफ सेल्फ लव भी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं या बहुत ब्यूटीफुल भी हैं, तो लाइक यू आर लविंग इट, आपको बहुत अप्रिसिएशन, अफेक्शन, अटेंशन आ रही है कुछ उस टाइप का मंथ है। सो दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और आगे चलते हैं। सो ये भी वही दिल से दिल का कनेक्ट, जैसे ये गाना बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मुझे, बट मुझे सारे कोई भी गाना आता नहीं है इतना, बट लेट्स जस्ट। कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा, कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा, अब हम क्या कहें क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे, अब हम क्या कहें क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे, ये दिल बेजुबां था जो इसको जुबां मिल गई, जीने का मरने का एक अब मज़ा, कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा। हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है आपका, और अफेयर्स विद फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लाइक यू नो योर एंसेस्टर्स आर हेल्पिंग यू ओपन योर हार्ट चक्रा। जैसे यहाँ पर चाइल्ड, इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। ऑफकोर्स 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग का ये मंथ है। ओ माय गॉड, मैंने रियलाइज कैसे नहीं किया था। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, आपका इनर चाइल्ड हील और हार्ट होल हार्टेड फील कर रहा है। दैट्स ब्यूटिफुल। सो यू आर ओपनिंग योर हार्ट। आपका इनर चाइल्ड फिर से खेलने को तैयार है, फिर से दुनिया में इंटरमिंगल होने को तैयार है। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा,
सातों की होया है कसूर वे। ये जैसे वो अपॉलजीज पूछते हैं, सौ सौ तारों से भर के ये दामन, ले चल मुझे कहीं दूर पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, ओ पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। वाओ, आपको किसी का प्रपोजल आ रहा है। ऑलराइट, आपके इतने सारे गाने हैं। दिल दिया गल्ला हाय, वो तो सोल फैमिली के साथ आप बहुत सारे लोगों से अपनी दिल दियाँ गल्ला करेंगे। करांगी रोज रोज बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियाँ गल्ला। और कमेंट डाउन बिलो अगर आप ये सारी दिल की बातें करेंगे किसी से। तेनू अखा ते छुपा के रखा, अखा ते छुपा के नी तू मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लिए ला 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 ला, तू जीना मेरा हो, मैं जीना हूँ तेरा, दस लेना तू नखरा दिखा के दिल दियाँ गल्ला। करांगी रोज रोज बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियाँ गल्ला। और कोई गाना बच गया है? ऑलराइट, लास्ट गाना आपका, उसके बाद रीडिंग। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, हो पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात तुम्हें कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। ला 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 ला, जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम, मेरी सांसों की ज़रूरत हो, दिलरुबा जाने अदा हो तुम। मैं दिल की बात तुम्हें कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज़ के साथ हम आपकी गाइडेंस मैसेजेस को अब चेक करेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रीन कलर के साथ आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है। जो इमोशन आप पूरे मंथ में सेंस करने वाले हैं वो लव का है, एंड दिस इज़ प्योर इनफाइनाइट अनकंडीशनल लव जो आप सेंस करेंगे। आप जो रिलीज़ कर रहे हैं आप अपनी लाइफ से, वो अनफॉरगिवनेस और ईगो है, रिजेंटमेंट, एंगर। आप बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हैं। पाइल नंबर 1, आई बिलीव कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं किसी टाइम से, एंड नाउ योर वाइब्रेशंस आर राइजिंग बिकॉज हार्ट चक्र ओपनिंग अप हमारी सबसे हाई वाइब्रेशंस है। अनफॉरगिवनेस को रिलीज़ करना बहुत बड़ी वाइब्रेशंस हैं। ट्रू लव आपकी लाइफ में एंटर करेगा। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो ऑलरेडी अगर किसी रिलेशनशिप में है तो ट्रू लव सेंस करेंगे बिकॉज यू आर ओपनिंग अप योर रिलेशनशिप है। नॉट जस्ट इन योर पार्टनरशिप्स ओनली, ऑल relationships you are going to experience true love.
ट्रस्ट का कार्ड आपको यहाँ पर आया है, विच सेज दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो फेथ आपने रखना है किसी भी सिचुएशन में, चाहे फैमिली से रिलेटेड है, चाहे पार्टनर्स से, चाहे बच्चों से रिलेटेड है। और यहाँ पर कमिंग टुगेदर का कार्ड है फेरीज की तरफ से। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, जहाँ पर फेरीज बोल रही हैं, fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. So that means कि यहाँ पर आपका coming together with your soul family होने वाला है in the month of April. It is like यहाँ पे बहुत सारे angelic realm में भी बहुत सारे अनसीन वर्ल्ड के स्पिरिट गाइड्स भी आपसे कनेक्ट होंगे, आपको सोलफुल जॉय देने के लिए, आपकी वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए। साथ ही साथ यू आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड विद योर टीम पीपल जो अर्थ रेल्म में भी हैं, आपके सोलमेट्स, आपकी सोल फैमिली, जो लोग आपको समझते हैं फ्रॉम द प्लेस यू कम फ्रॉम, उन सब के साथ आपको जोड़ने में भी एंजेलिक रेल्म आपकी हेल्प करने वाला है। आर्कएंजल माइकल से यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड कहता है दिस इज़ योर लाइफ्स पर्पस। मुझे लगता है आपके लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है इस मंथ में। अगर आपके माइंड में किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से आपका लाइफ पर्पस किसी तरीके की हीलिंग एबिलिटीज़ के साथ कनेक्टेड है एंड हीलिंग द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ आपका लाइफ पर्पस या यंगर जनरेशन को हील करना, उनको गाइड करना आपका लाइफ पर्पस डेफिनेटली है। और अब आपका लाइफ पर्पस खुल के आपके सामने आ रहा है। बट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ वो यही है, क्योंकि इस एंजल ने अपने हार्ट के ऊपर एक क्रिस्टल रखा है, आपका लाइफ पर्पस ही है टू ऑपरेट फ्रॉम लव एंड लाइट। तो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी एनर्जीज हैं जो आप अपने अंदर सेंस करते हैं, जैसे अनफॉरगिवनेस, किसी की तरफ एंगर, किसी की तरफ रिजेंटमेंट, ये सब एनर्जीज आपकी एनर्जी को डाउन लेके आएंगी। तो आपको अपने आप को अंदर से क्लेंस करना है, अपनी लाइफ पर्पस को उभारने के लिए, जो आपका लाइफ पर्पस लाइफ में दूसरे लोगों की तरफ लव एंड लाइट को लेकर आना है। तो अनलेस कि आप उस एनर्जी को वाइब्रेट करेंगे, आप किसी को वो एनर्जी समझा नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। ठीक है जी। साथ में यहाँ पर आर्कएंजल माइकल ने आपको एक और कार्ड दिया है, गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिससे हमें गारंटी मिलती है कि ऑल ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल आर्कएंजल माइकल अपनी स्वॉर्ड के साथ आपको गार्ड और प्रोटेक्ट करेंगे, आपको भी और आपके लव्ड वंस को। तो बहुत ही सेफ मंथ आपके लिए आ गया है। साथ में यहाँ पर नंबर 19 के साथ कार्ड प्राइड भी है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये मंथ आपके लिए डेफिनेटली है टू फील प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स, बट फील प्राउड अगर आपने लव की जीत को पाया है प्राइड के ऊपर, तब अपने बारे में प्राउड फील करना। लेकिन अगर आपने ईगो से किसी को जीतने की कोशिश की है तो डियर फ्रेंड्स बी अवेयर, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। तो ईगो को आपको हटाना है, लव की आपने जीत करनी है। इस मंथ में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट शाइन करने वाली है। सूर्य देव को पानी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र शाइन कर रहा है। क्लीन एनर्जी फूड का कार्ड यहाँ पर आया है। आपने क्लीन एनर्जी फूड खाना है। जो भी फूड आप अपने मुंह में डालते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका माउथ एक बहुत बड़ा पोर्टल है, क्योंकि आपकी बॉडी यूनिवर्स है, आपका टेम्पल है, पर आपका मुंह जो है, आपका माउथ एक पोर्टल है, जिससे आप अंदर वो जो भी चीज़ डालेंगे वो आपकी इंटरनल बॉडी को फीड करेगा। तो खाने के बारे में भी आपको खास ख्याल रखना है। हाई वाइब्रेशनल फूड खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, सूप्स, पानी ज़्यादा पिएंगे। लो वाइब्रेशनल कोई फूड अगर आपकी बॉडी सेंस करती है, ज़्यादा जंक फूड, ज़्यादा तलाई का खाना या शुगरी फूड, अल्कोहल्स, कैफीन्स, इन सब चीज़ों से तो आप बच के ही रहिए। और भी कोई फूड अगर आपको ज़्यादा तीखा या ज़्यादा जो भी आपकी बॉडी को हार्म देता है, इसके बारे में केयरफुल रहिएगा। When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas and a higher vibration, which attracts golden opportunities and beneficial relationships. So जितना अच्छा खाएंगे, आपकी एनर्जी उतनी अच्छी होती चली जाएगी, तो उसके साथ आपकी तरफ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। तो आपका
जो फूड इनटेक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी वाइब्रेशंस को, और आपकी वाइब्रेशंस मैटर करेंगी आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहते। अगर आप एक अच्छी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो भी आपको अपने फूड पे ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे जॉब को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो भी आपको अपने फूड पे ध्यान रखना। सरेंडर टू योर फुल पावर, एग्जैक्टली सेल्फ वर्थ के साथ। यहाँ पर शेरा वाली माता ही जैसे आ गई हैं। देखिए इस इमेज में ये लेडी एकदम शेर के ऊपर सवार है। शेर पे सवार हो के आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए। शेरा वाली माता ही आ गई है आपको बोलने के लिए। और एक हीलिंग मैंने बनाई है इसी कार्ड के साथ है वो हीलिंग, सरेंडर टू योर फुल पावर। वो आप पूरे मंथ लेंगे वो हीलिंग। Your life is calling for you to step into your full power rather than playing it small। ये हीलिंग है, मैं इसको डेफिनेटली अटैच करूँगी। आप ये हीलिंग पूरे मंथ लेंगे, अपनी जो भी आपका पोटेंशियल है उसको आप टोटली बर्थ करेंगे। शेरा वाली माता की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगी और आप अपनी फुल पावर में आएंगे। और आपकी जो पावर है वो आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी से ही आपकी स्ट्रेंथ आती है। तो इमोशनली सेंसिटिविटी का ये मंथ है, लेकिन आपको ऑनर और रिस्पेक्ट करनी है अपनी सेंसिटिविटी। ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ अ गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस। आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा ऐसे मेरी तरह क्लियर सेंटिएंट हो सकते हैं, जो क्योंकि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ तो मैं सबके इमोशंस को सेंस कर पाती हूँ। इसी तरीके से मैं रीडिंग्स में कनेक्ट हो जाती हूँ, हीलिंग्स में भी आपको सेंस कर पाती हूँ। सो आप में से कई लोग यहाँ पर इमोशनली सेंसिटिव लोग हैं। और इमोशनली सेंसिटिव होने का एक बात ऐसी होती है कि जब भी हम किसी और की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो हम उनके इमोशंस को बहुत डीपली सेंस करते हैं। कई बार हम रो देते हैं, मूवीज़ नहीं देख पाते ज़्यादा, किसी की सैडनेस को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और तो हम कई बार हमारे आसपास के लोग हमसे एम्बैरस होने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि अरे यार आप तो रोते ही रहते हो। सो इन सब चीज़ों से आपने कभी भी एम्बैरस नहीं होना है, क्योंकि यही तो आपकी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ से ही तो आप समझ पा रहे हो दूसरे लोगों को, और आप उनको हील भी तो तभी कर पाओगे। अगर मेरे में इमोशनल सेंसिटिविटी नहीं होगी तो मैं कैसे ये रीडिंग्स दे सकती हूँ। तो ये जो आपकी स्ट्रेंथ है, हो सकता है बचपन से आपको लोगों ने आपकी वीकनेस बताई हो कि अरे यार तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी इसको खांसी जुकाम हो जाता है, अरे यार ये तो रोने लगेगी, इसका हाथ भी पकड़ा तो इसको सांस नहीं आएगा। तो इस टाइप की बातें मैंने भी अपने बचपन में अपने बारे में बहुत ज़्यादा सुनी है। और मेरी इमोशनल सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से मुझे वीकनेस मतलब दिखाया जाता था, जो कि जब मैं इस लाइन में आई तो मुझे पता चला कि भगवान ने मुझे एक तरीके का बनाया है, क्योंकि भगवान मेरी इन एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, नॉट जस्ट टू हील मी बट टू हील द एंटायर वर्ल्ड। तो अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को प्लीज़ ऑनर कीजिए। कोई और आपको ऑनर या रिस्पेक्ट दे ना दे, आप अपने को ज़रूर ऑनर कीजिए। आपका एक चक्रा जो एक्टिवेटेड है वो आपका सेक्रल चक्रा मैंने बताया सेल्फ वर्थ के साथ। दूसरा आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड है, और थर्ड आपका इम्पार्शियलिटी के साथ क्राउन चक्रा। तो इम्पार्शियलिटी का इमोशन बहुत ही अच्छा आया क्राउन चक्रा में, जो कि मुझे बता रहा है कि आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने वाला है इस मंथ में। फॉरगिवनेस का इमोशन भी तभी आता है जब हम अपने आप को हर किसी में देखते हैं, वननेस के इमोशन में आते हैं और समझते हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ एक सर्टन तरीके से बिहेव किया तो वो अनहील्ड हैं। इसलिए तो इम्पार्शियलिटी के इमोशन से हम अपना क्राउन चक्रा ओपन करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। आपके तीनों चक्रास पॉजिटिव एनर्जी में हैं, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। साथ में यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड बहुत बड़ी बात मुझे कह रहा है। देखिए यहाँ पर एक लायन है, शेरा वाली माता की तो आपको बहुत ब्लेसिंग आ गई, और बाकी यहाँ पर सारी शीप्स हैं। तो आपकी कंडीशनिंग कुछ चाइल्डहुड से इस तरीके से की गई थी कि आपको बताया गया था कि सभी में मतलब शीप बन के रहो, भेड़ चाल में रहो, तभी आप प्रोटेक्टेड हो। बट अब जो आपके अंदर की ये जो लायनेस या लायन जो उभर के आ रहा है, तो आप अपनी पास्ट लाइफ की सारी कंडीशनिंग को तोड़ के उभर रहे हैं। ये जो चेन्स हैं
इनको तोड़ के उभर रहे हैं अपनी रियलिटी में। यहीं से आपको अपनी फुल पावर में इमर्ज होने का ये मंथ है। आपको जानना है कि जो भी कंडीशनिंग आपको की गई थी अपने पेरेंट्स से, गार्डियन से या लोगों से, वो सभी अनहील्ड थे, उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता था, और वो होते ही कौन है आपको बताने के लिए कि आप क्या चीज़ हो। तो ये मंथ आपकी फुल पावर में आने का है। बट ये जो फुल पावर आ रही है, अगर आप लायन को जानोगे एज अ जानवर, तो आपको पता चलेगा कि लायन बहुत ही पैशनेट और लविंग होता है। लोग उनको एक डेंजरस जानवर की तरह नज़रिए से देखते हैं, लेकिन उनका जो पैशन है और उनका जो लव है वो बहुत डीप है। तो आप उसी तरीके के लव और इमोशंस में आने वाले हैं। और लायन बहुत कॉन्फिडेंट होता है। लायन को कोई भेड़ों के बीच में और कुत्तों के भौंकने से किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। लायन अपनी ही एक मैजेस्टी में है। तो वो जो पर्सनालिटी, जो डायनामिक, जो एक कॉन्फिडेंस लायन का होता है ना, वो आप में आने वाला है इस मंथ में, जो मैं देख रही हूँ। क्योंकि आपका डोर टू स्पिरिट ओपन हो रहा है। यहाँ पर भी आपके साथ बहुत सारे एंजलिक रेल्म के एंजल्स, आर्केंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, डेटीज ऑफ द यूनिवर्स और स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट बर्ड्स भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हायर पावर्स आपके साथ कनेक्टेड है। आपके एंसेस्टर्स, आपके डिजीज लव वंस इन हेवन होंगे। 32 किसी की एज हो सकती है। तो वो सब कनेक्ट हो रहे हैं आपके साथ, जो आपको एम्पावर कर रहे हैं। अब साथ में आपका ग्राउंडिंग के साथ अर्थ स्टार चक्रा भी एक्टिवेटेड है। तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस आपने करनी है। योगा, मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पाँव गार्डन में जाइए। पेड़ों को जो होता है ना, हग करते हैं ना, पेड़ों से एनर्जी लेते हैं, एंसेस्ट्रल एनर्जी लेते हैं। गार्डनिंग कीजिए, रूट्स वाली वेजिटेबल्स खाइए, कैरेट्स, रैडिशेस, ठीक है। अर्थ स्टार चक्रा भी आपका ओपन अप हो रहा है। साथ में आपका 6th हाउस एक्टिवेटेड है। 6th हाउस में मुझे लगता है कोई वर्क को पर्सन यहाँ पर एविडेंट है। द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो 6th हाउस आपको मतलब ये मंथ में आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। आप सभी एरियाज़ पे ध्यान देंगे। जैसे ये लेडी यहाँ पर लड़की है, लेडी है, ये गार्डनिंग कर रही हैं, ये योगा कर रही हैं। तो किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी भी आप करने वाले हैं। साथ ही साथ आप हेल्थी फूड खाएंगे। आपका वर्क और होम का, घर का काम और बाहर के काम का एक बैलेंस बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फिटनेस पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी लुक्स पर भी काफ़ी ध्यान देने वाले हैं इस मंथ में। साथ में यहाँ पे जुपिटर का कार्ड है, विच इज़ द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड लक। तो आप सैजिटेरियस हो सकते हैं या फिर सैजिटेरियस पर्सन एविडेंट है। आपका कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। सो बहुत ही कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव और लक का मंथ आपके लिए आ गया है। मैं तो यही बोलूँगी, पायल नंबर 1, मेक द मोस्ट ऑफ दिस मंथ। 12 ही महीने होते हैं पूरे साल में, जिसमें अप्रैल आपका सुप्रीमली ब्यूटीफुल मंथ आया है। वेरी लकी, वेरी ऑर्गेनाइज और इमोशनल सेटिस्फैक्शन देने का, सेल्फ वर्थ का मंथ है। तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस मंथ, एंजॉय कीजिएगा अच्छे से। ब्लेसिंग्स देखते हैं। अ ब्लेसिंग फॉर अ मदर। तो यहाँ पर चाइल्ड मदर का रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। अगर आपकी मदर की कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स थी या हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो भी हील होगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर पेरेंटहुड में बढ़ना चाहते थे, चाइल्ड मैनिफेस्टेशन का टाइम भी है, तो मदर को की तरफ से या मदर्स के रिगार्ड में कोई ब्लेसिंग आ रही है। साथ ही साथ यहाँ मदर मतलब कि शेरा वाली माता, सारी गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स आपको आ रही है। डिवाइन मदर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ओपनिंग और रिसीविंग के लिए आप अपने आप को ओपन अप कीजिए। अ ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेफ गार्ड यू, ये फिर से आ गया। आर्कएंजल माइकल का भी आया था और यहाँ पर सारे और एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं 45 आपकी एज हो सकती है। और यहाँ पर 12 भी दिया गया है, नंबर 10 भी दिया गया है। और राइट, उसके बाद हमें आ गई ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्ड 38। सो कुछ इस मंथ में आपके ऐसा होने वाला है जो कि एक आपके लिए ब्लेसिंग होगी आपकी ओल्ड एज के लिए। तो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के साथ मिल रहे हैं, आपके रहने का कुछ प्लेस ऐसी हो रही है विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। समथिंग इज़ चेंजिंग, दैट इज़ अ ह्यूज बिग ब्लेसिंग आपकी ओल्ड एज के लिए। साथ में अ ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड्स, यहाँ पे 26 आ गई है, किसी की एज हो सकती है।
ब्लेसिंग ऑफ राइट वर्ड से मुझे पता चल रहा है कि ये मंथ आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। आप बहुत ही ओरेटर भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कोई प्लेटफॉर्म आपको इस मंथ में मिले जहाँ पर आप लोगों को अपने मन की बात बता पाएंगे, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर अपने लव्ड वंस के साथ भी इमोशनली भी काफ़ी इमोशनल बैलेंस होगा। जब भी आप अपनी बात को रखना चाहेंगे, आपके शब्दों में बहुत वजूद होने वाला है इस मंथ में। तो इस मंथ को ज़रूर यूज़ कीजिएगा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि जहाँ पर भी कोई पब्लिक फोरम है, जहाँ पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ ओपन अप करना चाहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स, अपने पेजेस, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेजेस या कुछ अपना खोलना चाहते हैं, खोलिए अपना, रखिए वहाँ पर कंटेंट डालिए अपना। या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पर आप हीलिंग चाहते हैं, जहाँ आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर एंजेलिक रेल्म जो है ये आपको सपोर्ट करेगा इस टाइम पर राइट वर्ड्स देने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये गाइडेंस मैसेजेस हो गए हैं। एक बार चेक करूँगी वीडियो बन रही है, तो उसके बाद आगे आपकी वीकली प्रेडिक्शंस पे मूव करेंगे। वाह, वीडियो बन रही है, अनबिलीवेबल है। 41 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मुझे नहीं लगा था इतनी बड़ी रीडिंग होगी, बट एनीवेज। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस बॉक्स से कुछ चिट्स लेने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। लेट्स सी। ये काफ़ी एक्साइटिंग पार्ट होता है, तो सभी बोलते हैं इसको इंक्लूड कीजिए। ऑलराइट, सो देखते हैं आपका जो लकी वीक होने वाला है वो आपका 3rd वीक होने वाला है। अभी निकालेंगे कार्ड्स और देखेंगे उसमें क्या आया है। साथ में आपके लिए शेड्स ऑफ रेड, बर्गंडी एंड मरून आर लकी फॉर मी। ये आपके अर्थ स्टार चक्रा, रूट चक्रा के लिए हो सकता है। आपका रूट चक्रा, अर्थ स्टार चक्रा अभी हीलिंग में है, तो आप रेड, बर्गंडी, मरून कलर्स पहनेंगे ऑल ऑफ द मंथ। आप कुछ भी ऐसे लाइक लिपस्टिक लगा सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, वो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे कलर्स, तो आपके लिए बहुत लकी रहेंगे ये कलर्स। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, आपकी वीकली प्रेडिक्शंस देखते हैं। सो आपका 1st वीक बिगिन करने वाला है 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक, और आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। साथ में आपका कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 की एनर्जी मुझे किसी तरीके की, जैसे आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अपनी लाइफ में ढूंढते हैं ऐसा दिखा रहे हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है, ये आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आपको मेंटल पीस होगा और इमोशनल बैलेंस होगा। तो ये वीक जो है आपका 1st वीक, एंटरिंग इनटू द 1st वीक ऑफ अप्रैल, ये वीक आपका हीलिंग का ही है। इस वीक में आपने हीलिंग्स लेनी है, आपने मेडिटेशंस करनी है, योगा करना है, अपने आप को सेक्लूड करना है दुनिया की हसल पसल से, ऐसे लोगों से जो आपसे लेते बहुत ज़्यादा है, देते कम है। हॉलीडे पर भी आप जा सकते हैं, आप 1 हफ्ते की हॉलीडे लेकर भी अपने पर वर्क कर सकते हैं। आपको इस पीरियड में रिलीज़ करने हैं कुछ इमोशंस जो स्टक हैं आपकी एनर्जी, बॉडी, माइंड, सोल पे। और वो इमोशंस जो हमने यहाँ पर देखा था ना, वेरी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड और लव, सो ये जो एक्सट्रीम इमोशंस हैं वो आपने रिलीज़ करने हैं। आपने अनफॉरगिवनेस रिलीज़ करनी है, आपने पास्ट की सॉरोज रिलीज़ करनी हैं, और आपने रिलीज़ करने हैं जो भी आपकी ब्रोकन विशेस थी। जैसे विश कोई भी आपकी पास में ग्रांट नहीं हुई, तो उसकी वजह से आपने कोई ऐसी एनर्जी अपनी बॉडी में, इमोशनल एनर्जी से स्टक कर दी जिसकी वजह से आप बोर्डम फील करते हो। तो उसको आपने कॉन्टम्पलेट करना है और उस एनर्जी को आपने रिलीज़ करना है। 1st वीक में आपका किसी से भी बातचीत करने का मन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आप सैड रहेंगे, बट इस वीक में मतलब आपके मिक्स से इमोशंस होंगे। आपको बिल्कुल कभी कभी ऐसे भी लग सकता है कि यार बहुत डल सा लग रहा है, लेकिन यू आर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ पीस एंड हार्मनी कि भी आपको मी टाइम चाहिए। तो आप 1st वीक में आपका फोकस होगा कि यार मैं बस, अगर मैं बैठी हूँ तो बस मैं बैठी रहूँ, कुछ सोच में, कुछ ध्यान में, कुछ कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं बातें, कुछ सोच रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। तो आपका कुछ ध्यान इसी तरीके का ही रहने वाला है। 1st वीक आपका टोटल मुझे ना ऐसा ही लग रहा है कि हीलिंग का ही है आपके लिए। हो सकती है या देयर इज़ समबडी इन द फैमिली, ऐसा भी हो सकता है कि कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई इंसान बीमार है, तो आप उनकी देख रेख कर रहे हैं। किसी तरीके की स्टेबिलिटी आप सीख तो कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी आपको बिल्कुल भी, आप वैसे इंसान ही नहीं है कि आपको पैसे से वो स्टेबिलिटी लगे या आपको
वर्क से वो स्टेबिलिटी लगेगी। आपको जो स्टेबिलिटी आएगी ना, अपने मेंटल शांति और इमोशनल शांति से आएगी। तो उन एरियाज़ पे आपको वर्क करना है, ठीक है। और आप एक्चुअली फील करोगे कि यार मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग नाइस, इमोशनली बैलेंस में हो रही हूँ, हो रहा हूँ। और फिर आप धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में भी आएंगे। आप थैंक करने लगेंगे यूनिवर्स को फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स जो आपको ब्लेसिंग्स मिले। गेट बैक टू योर बेसिक्स। एग्जैक्टली सोचना बंद कीजिए, दुनिया भर के लोगों से कनेक्शन दूर करके अपने बेसिक काम में आ जाइए। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। सो थोड़ा बहुत यहाँ पर ये भी है कि जैसे ही आप हील हो जाओ तो अपने काम करना भी शुरू करो। ऐसे बोर्डम की एनर्जी में या एकदम से कि डलनेस में आना भी अच्छा नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपने बेसिक काम पे, बेसिक चीज़ों पे ध्यान देकर, बूट कार्ड के साथ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि रिकवरी पीरियड अब चल रहा है तो थोड़ी वॉक वगैरह भी कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन जो है वो इससे रिगार्डिंग है कि भाई आपने बहुत बारी चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, नेचुरल चाइल्ड बर्थ, बट वो विश आपकी ग्रांटेड नहीं हुई। तो आपको एक इमोशनल डिसकंटेंट आ गया है। हाउ एवर इस मंथ में आपको ऑफर आएगा, नेचुरल चाइल्ड बर्थ भी आपका मैनिफेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपकी तरफ और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिस तरीके से आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं या चाइल्ड अडॉप्ट भी कर सकते हैं। उन सब ऑप्शंस को आप फर्स्ट वीक में कॉन्टम्पलेट करोगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लव और रोमांस के केस में भी मुझे लगता है कि ये वीक तो आपके लिए हीलिंग के का ही है, क्योंकि इस टाइम पर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एक पर्सन के साथ। आइदर आप उनसे बातचीत नहीं करना चाहते या फिर वो आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं, बट आप इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा गहराई से सोच भी रहे हैं। आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, राइट वर्ड्स ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आप अप्रोच करें, अपनी बात को कैसे रखें। तो ये वही टाइप का पीरियड है। और राइट, अब आगे चलते हैं। आपके सेकेंड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। सेकेंड वीक आपका बिगिन होगा 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। फर्स्ट एंड लास्ट डे की कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि इस वीक में आपकी एनर्जी काफ़ी हील हो चुकी है। आप बहुत फैंटासाइज कर रहे हैं, ड्रीम्स भी आपको आ रहे हैं किसी तरीके के, और बहुत सारी ऑप्शंस अब आपके सामने आ गई हैं। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लेकर आपका सोल अब आपको बहुत सारे आइडियाज़, ऑप्शंस दे रहे हैं। इस टाइम पर भी आप हीलिंग्स ले रहे हैं या दे रहे हैं, बट आपका सोल अब ओपन अप हो रहा है धीरे धीरे और आपको अच्छा लगने लगा है। इस टाइम पर यू आर ऑन अ रोड टू सक्सेस। आपको समझ आने लगा है, बहुत सारी ऑप्शंस आपके लिए आ रही हैं। अगर लव मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो वो भी आप के सामने आ गई हैं। लवर्स, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स या एक्सटेंडेड फैमिली। और वर्क के लिए भी ऑफर्स यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर नाउ। वो आपने रिलीज़ कर दिया लास्ट वीक में। लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम आप सेंस करेंगे। सेकेंड वीक की एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ कप्स के बहुत सारे कार्ड हैं और आपको एक कार्ड आया था क्लीन एनर्जी। तो मैं आपको डेफिनेटली कह रही हूँ कि अगर आप ड्रिंकिंग में हैं, अल्कोहल, बियर, सम टाइप ऑफ ड्रिंक्स या फिर कॉफ़ी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो प्लीज़ उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आपको अपनी एनर्जी को क्लेंस करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी या फ्रेश जूसेस पीजिए। आर्टिफिशियल ड्रिंक्स, ऐसे कोक वगैरह भी में बहुत ज़्यादा शुगर है, उसको भी आप अवॉइड कीजिए। यहाँ मुझे लगता है कि आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। इमोशनल आपकी क्लेंसिंग हो रही है इस मंथ में। और दिसंबर आपको मंथ दिया है, यहाँ पर कोई फुलफिलमेंट का हो सकता है या फिर कोई सैजिटेरियस पर्सन एविडेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस पर्सन एविडेंट हो सकते हैं। इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ ये अच्छा हीलिंग का वीक है। बट यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि आप अपर चक्रास में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड हो, तो थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। सेकेंड वीक में भी आप थोड़ा सा गार्डन्स में जाइए, एक्सरसाइजिंग कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को, जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज है, इनको पुल डाउन करके नीचे थोड़ा ग्राउंडेड कीजिए। थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन, आपका बेस्ट वीक थर्ड वीक आया है। एंड एग्जैक्टली आपके कार्ड्स भी सबसे अच्छे हैं थर्ड वीक के। आपका फर्स्ट कार्ड इज आउट ऑफ 6 ऑफ रॉड्स।
सिक्स ऑफ रोड्स कार्ड मुझे ऑफ कोर्स दर्शाता है कि किसी तरीके की विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन आपकी तरफ आ रहा है। अप्रिसिएशन, अफेक्शन, अटेंशन काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पर, तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, करेजियस लग रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपका दूसरा कार्ड है, मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है और सेटिस्फैक्शन, कंटेंट, लव, पीस, हार्मनी, सेटिस्फैक्शन और कंटेंट 9 ऑफ कप्स के साथ। और आपका तीसरा कार्ड 10 ऑफ कप्स, मतलब ओवरवेलमिंग जॉय, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गए यहाँ, बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हुई है आपकी थर्ड वीक में। सो थैंक यू वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर लकी वीक भी आपको बताया था, जो भी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इतने मैसिव कार्ड्स के साथ आपकी बहुत मेजर विश फुलफिलमेंट है इस टाइम फ्रेम में। आपका स्टेटस अपग्रेड होगा किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। कांट से सबकी अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं, बट यहाँ पर सेटिस्फैक्शन, कंटेंट है इस टाइम पर। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड भी आपको आने वाली है, साथ ही साथ यहाँ पर इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाली है। और फेयर वुमन के साथ यहाँ पर डीलिंग होगी, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। या तो ये किसी दूसरी कंट्री में है, अगर इफ़ यू वांट टू मूव टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, वहाँ पर जॉब लेना है, वहाँ से कनेक्टेड कोई कंसर्न्स हैं, तो ये एक दूसरी कंट्री की हो सकती हैं, या फिर ये कोई ऑफिस में भी कोई हो सकते हैं, या फिर ये कोई ओल्डर वुमन है आपके साथ जिनके बाल ग्रे या वाइट हैं, जिनके साथ आपका कनेक्शन होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा वीक आपका विश फुलफिलमेंट और मैनिफेस्टेशन का, और सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस का, विक्ट्री, सक्सेस का, ट्रायम्फ ओवर योर ऑब्स्टिकल्स का वीक आपका आ गया है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लास्ट वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन क्या है। लास्ट वीक आपका कमेंट्स होगा 22 ऑफ अप्रैल से लेकर ये एंड ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ मई में जाएगा। और भी ब्यूटीफुल कार्ड्स, आपका फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स, मतलब यहाँ पर टोटल अलाइनमेंट हो गया है रिलेशनशिप्स का। तो सोलमेट की तलाश में थे तो डेफिनेटली सोलमेट लव यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। साथ ही साथ अगर कोई जॉब एरिया में, करियर एरिया में या स्पिरिचुअलिटी में एक अलाइनमेंट विद द सोल फैमिली दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स इस वीक में होने वाले हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ट्रैवल भी इस वीक में होने वाला है। साथ ही में कम्युनिकेशंस थर्ड पार्टी के साथ, किसी पर्सन के साथ जो हो सकता है दूसरी कंट्री, सिटी, स्टेट या कंट्री में रहते हैं। आइदर तो आपका प्लान बन रहा है ट्रैवल का, या आप ट्रैवल कर रहे हैं उनकी तरफ, या फिर आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशंस हो रही हैं, या फिर आपकी ऑनलाइन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको कार्मिक रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम है, जैसे जस्टिस, कार्मिक रिवॉर्ड्स। ये बहुत ही पीसफुल टाइम फ्रेम है। जितने भी आपकी लाइफ में इमोशंस, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थी, वो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ पर हीलिंग है बहुत ज़्यादा, इमोशनल हीलिंग का ये बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है आपके लिए। ट्रैवल, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, एंड मेंटल इमोशनल हीलिंग, डेफिनेटली सोलमेट रिलेशनशिप्स, ऑल एस्पेक्ट्स में अगेन मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम है आपके लिए। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड साथ में यहाँ पर आपको मंथ ऑफ जून दिया है। कोई जेमिनाई पर्सन एविडेंट हो सकता है, या आपकी फर्दर मूवमेंट इन द मंथ ऑफ जून या दिसंबर या सितंबर भी यहाँ कार्ड था उसमें हो सकती है। हार्ड वर्क अहेड, सो हार्ड वर्क पर आपको ध्यान देना है इस वीक में। यहाँ पर डार्क मैन है, सो डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर इस टाइम पर आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। सो इनका कॉम्प्लेक्शन आपसे ज़्यादा डार्क है, या फिर इनके हेयर या आइज़ का कलर डार्क है। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, सो ये पर्सन गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं। वर्क एरिया में भी इनसे मिल सकते हैं, या आपकी सोल फैमिली के मेंबर हैं। सो इनके साथ किसी तरीके की ऑनलाइन कम्युनिकेशन होना, या ट्रैवल मैनिफेस्ट होना, या आपके बच्चे के लिए ट्रैवल होना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है आपके थर्ड वीक का भी। और इसके साथ ख़त्म करने से पहले मैं भूल ना जाऊँ फ्रेंड्स, लेट अस सी आपके स्पेसिफिक एरियाज़ कौन से हैं डियर फ्रेंड्स, जिसमें आपकी ब्लेसिंग्स आएंगी फॉर ऑल ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड इतनी सारी ब्लेसिंग्स, वाओ, और क्यों ना मिले। लेट्स सी। सो डियर फ्रेंड्स, जो हमें लग ही रहा था, लव, पीस, हार्मनी, सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंट का ये मंथ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
बहुत मुश्किल से ऐसी गुड एनर्जीज आती हैं। माय न्यू रेडियंट लुक, जो मैंने गाना गाया था ना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। सो आप कुछ ना कुछ अपने लुक्स में चेंज करने वाले हैं, या कोई आपकी लुक्स बहुत अट्रैक्टिव होने वाली हैं इस मंथ में। आई एम एडिक्शन फ्री फॉर लाइफ टॉक्सिटी आउट। डेफिनेटली आप अपने कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस पे वर्क भी करेंगे, फूड पे भी पैटर्न्स को भी चेंज करेंगे। इट्स अ बॉय। चाइल्ड बर्थ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो चाइल्ड जो आपकी तरफ आ रहे हैं वो इट्स अ बॉय। कोई मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो भी एक बॉय आपकी तरफ आ रहे हैं। सेलिब्रेशंस, हैप्पी टाइम्स, पार्टीज, फ्रेंड्स, फैमिली, जॉय। एग्जैक्टली आपके पूरे मंथ की एनर्जी यही है कि फैमिली, फ्रेंड्स, जॉय, लाइक वही है आपका। बहुत ही फन एंड फ्रॉलिक का मंथ है। दैट इज सो ब्यूटिफुल। और आई एम फियर फ्री फॉर लाइफ नाउ फॉर एवर एंड एवर। हो सकता है आपने वो एक हीलिंग ली हो जो मैंने इस मंथ में बनाई है, स्पिरिट पोजेशन को रिलीज़ कराने की। हो सकता है वो भी किसी की लाइफ से कुछ ऐसा, घर से या किसी से स्पिरिट पोजेशन रिलीज हुआ हो। लॉन्ग ड्यू मनी कम्स टू मी नाउ। वाओ, दैट इज ब्यूटिफुल। व्हाट एल्स? मनी, मनी एंड मोर मनी। तो मनी तो आपने मांगा भी नहीं, बट आपकी इतनी अबंडेंट की ऊर्जा है, अबंडेंस की, कि मनी तो आपको ऐसे ही आपकी तरफ चला आता है। आप सबको मना भी करते आप बताओ कमेंट डाउन बिलो यार। मनी फ्रॉम एक्स्ट्रा सोर्स। बताओ, मैं बोल ही रही थी कि आप सबको मनी के लिए मना ही करते रहते हो, बोलते नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मनी तो आप ही की तरफ आता है। तो आप तो एक मनी मैग्नेट बन गए हो। सो मनी फ्रॉम एक्स्ट्रा सोर्स भी आएगा। क्लेम करो इस रीडिंग को यार, कमेंट डाउन बिलो। आई क्लेम पाइल नंबर 1। वाओ, ब्यूटिफुल यार। गुड हेल्थ, मेंटल पीस फॉर सेल्फ एंड फैमिली। ये तो मुझे पूरी रीडिंग में लगा है। ब्यूटिफुल। ऑल माई स्टडीज एंड प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीट। ये आपके स्टडीज और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आप थोड़ा हॉलीडे टाइम भी एंजॉय कर सकते हो। वाओ वाओ, वी हैव सुपर्ब एग्जाम रिजल्ट्स आपके लिए या आपके पार्टनर, आपके बच्चे के लिए। फैंटाबुलस। फाइल नंबर 1 मैंने बहुत एंजॉय की है आपकी रीडिंग। सो अगर आप हमारी रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो लाइक आवर कंटेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो शेयर आवर वर्क and comment down below, dear friends. Claim the reading. Thank you very much pile number 1. Hi pile 2. So all of my friends जिन्होंने ये beautiful कार्ड चुना है, The Sacred Temple, और यहाँ पर नंबर 5 आया है, स्पिरिट। सो ऑब्वियसली इस कार्ड से ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका कनेक्शन ऊपरी शक्तियों के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, डेटीज ऑफ द यूनिवर्स के साथ, असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिसीज लव वंस इन हेवन और एंसेस्टर्स के साथ बन रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एक सेक्रेट टेम्पल आपका ओपन अप हो रहा है। ये सेक्रेट टेम्पल जो है ये आपकी अपनी बॉडी में ही होता है। क्राउन चक्रा से के ओपन अप होने से इसका रास्ता बनता है टुवर्ड्स द हायर रेल्म, और वो ही मुझे दिख रहा है इस मंथ में आपके लिए। मुझे लगता है आप कुछ किसी सेक्रेट टेम्पल में जाकर विजिट भी करेंगे, या हो सकता है आपने नवरात्रि रखे थे या आप रोज़े रख रहे हैं। किसी तरीके की कोई आपके सेक्रेट रिचुअल आप फॉलो करने वाले हैं इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है। और चलते हैं, देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन क्या है। सॉन्ग्स भी हैं आपके लिए, ज़्यादा नहीं हैं, सो वो भी देखेंगे। स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी से, फिर आगे मूव करेंगे आपके गाइडेंस मैसेजेस के साथ। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे आपकी वीकली प्रेडिक्शंस के साथ। चलिए, ऑलराइट। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, पाइल नंबर 2। आपका फर्स्ट कार्ड द 4 ऑफ पेंटाकल्स। 4 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड हमें दर्शाता है कि पैसा खूब अच्छा है। इस इंसान के सर पे भी पैसा है, हाथ में भी पैसा है, पैरों के नीचे भी पैसा है। तो फाइनेंस और पैसे के लिए बहुत अबंडेंट ये वीक है। सो वीक क्या मंथ है। तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ लग रही है कि जो इस इंसान ने इतनी टाइट ग्रिप जो पैसे पे रखी हुई है, उसकी वजह से
थोड़ा इसका चलना फिरना बंद हो गया है। यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनिफेस्टेशन भी, पीछे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बिजनेस मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ आपका कार्ड ऑफ द हायरोफेंट जो कि आपका एक्चुअली द सेक्रेड टेम्पल दर्शाता है, नंबर 5, द नंबर ऑफ चेंज। आपकी जो एनर्जी है वो मटेरियल अबंडेंस से ज़्यादा मूव करके स्पिरिचुअल की साइड जा रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, या फिर ये आपको गाइडेंस भी है। आप कोई स्पिरिचुअल टीचर, हीलर हो सकते हैं या बनने वाले हैं, या फिर किसी गाइड, स्पिरिचुअल हीलर, टीचर, या किसी ऐसे मंदिर में किसी के साथ कनेक्शन, किसी कम्युनिटी, किसी इंस्टीट्यूट के साथ ऐसा कनेक्शन बनता नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये मंथ में किसी तरीके की बिग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स, अप्रूवल्स आपकी तरफ हेड करते नज़र आ रहे हैं। कमिटमेंट्स आने का ये पूरा मंथ है, जैसे कि मैरिज कमिटमेंट्स हो जाना, या फिर किसी वर्क एरिया में, किसी भी एरिया में कुछ लिखा पढ़ी का काम और कमिटमेंट्स आपकी तरफ हेड कर रहे हैं। स्ट्रेस का एक कार्ड इन्होंने मुझे दिया है जो कि मैं 4 ऑफ पेंटाकल्स के साथ ही इसको रिलेट करूंगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि ये एक इंसान जो बंदर नचाने वाला है, ये बंदर को कैसे नचाऊं ये सोच सोच के इतना स्ट्रेस हो गया है कि अब बंदर ही इसको नचाने लगा है एक तरीके से। तो स्ट्रेस की एनर्जी ये होती है कि जब आपके पास कोई चीज़ बहुत अबंडेंट होती है, तो जैसे पैसा ही है, रिलेशनशिप्स हैं, सब कुछ हैं, अब आपको इसी का स्ट्रेस हो गया है कि इसको मैं कैसे बचा के रखूं इसको। तो वो जो स्ट्रेस है वो अराउंड मटेरियल थिंग्स का आपको रिलीज़ करने की गाइडेंस आ रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडेंस है शेयरिंग की विद द हायरोफेंट। आपको अपनी एनर्जीज ओपन अप करनी है और इस अबंडेंट फ्लो को अपनी लाइफ में रखने के लिए आपको बिलीव करना है कि जोड़ने से, रखने से कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा। हर चीज़ लाइफ में शेयर करने से बढ़ती है, चाहे वो विजडम, नॉलेज, इनसाइट हो, चाहे वो लव, पीस, हार्मनी है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल अबंडेंस है। तो वो सारी चीज़ें आप शेयर कीजिए जिनको आप होल्ड करके रखे हैं बिल्कुल ऐसे जकड़न में कि नहीं यार ये तो मेरे पास ही रहनी चाहिए। हो सकता है कि आप कोई स्पिरिचुअल टीचर हैं, कोई गाइड हैं, अवेकन्ड पर्सन है, बट आप अपनी नॉलेज को ही शेयर नहीं करते। आप लिमिटेड नॉलेज को शेयर करते हैं ये सोच के कि यार इससे ज़्यादा अगर मैंने शेयर की तो ये तो मुझसे स्मार्ट हो जाएंगे मेरे स्टूडेंट्स। तो उस टाइप की सोच बहुत ही छोटी सोच होती है। तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेटेड है और बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक तो प्रेयर, जितनी ज़्यादा प्रेयर करेंगे, जितना ज़्यादा यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होंगे, उतना ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होगा आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, और इनसिक्योरिटी की एनर्जी से बाहर आएंगे और मिराकल्स मैनिफेस्ट करेंगे। तो आपको शेयरिंग के लिए ओपन अप करनी है अपनी एनर्जी, और ये जो स्ट्रेस है आपका लेके, चाहे फाइनेंसेस को है, चाहे रिलेशनशिप्स को है कि मैं इसको होल्ड करके रख दूँ, मैं पोजेस करके रख लूँ, इसको आपने रिलीज़ करना है इस मंथ में। आपने हायर विजडम से, हायर इनफाइनाइट लव की एनर्जी से कनेक्ट होना है, विजडम, नॉलेज, इंसाइट्स गेन करनी है। हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल हीलर या टीचर आपकी लाइफ में एंटर करें, या कोई एरिया से आपको ज्ञान आना शुरू हो, तो आपको पता चले कि ये जो आपका स्ट्रेस है अर्थली रेल्म का, ये बिल्कुल बेफजूल का है, क्योंकि इसका कोई कुछ हम लेके नहीं आए जो हमने लेके जाना है। तो उसके रिगार्ड में अगर कोई स्ट्रेस आप फालतू का ले रहे हैं, यहाँ पे हायरोफेंट के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बड़े बुजुर्ग हैं जिनके साथ आप किसी तरीके का फाइट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, तो उससे बाहर निकल के आइए। अब आपसे हायर विजडम, नॉलेज, इंसाइट्स और एंजेलिक रेल्म और आपके हायर सेल्फ आपको यही कह रहे हैं कि ये अर्थली जितनी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम स्ट्रेस लेते रहते हो, इनको छोड़ दो। ये सब कुछ तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा एज अ मिरेकल, प्रेयर्स के ज़रिए। ठीक है जी। इस मंथ में टेम्पटेशंस विल टेस्ट यू, किसी भी एरिया में मुझे वही लग रहा है। Someone is trying to come between you and a friend or something you want, ये तो मुझे आपका दिमाग ही लग रहा है। ये जो स्ट्रेस है
कि भैया समथिंग यू वांट, बिना मतलब के आपकी वांट्स जो क्रिएट की हुई हैं वो बिना मतलब की ही हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन कि भैया somebody will take something from me, तो उसकी वजह से आपको ये स्ट्रेस होता हो। और आपको इस मंथ में पे अटेंशन टू योर वर्क करना है, साथ ही साथ इस मंथ में ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, मुझे लगता है स्ट्रेस की एनर्जी को रिलीज करना, व्हाट यू आर होल्डिंग बैक उसको रिलीज करना। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस आपका होने वाला है सीक्रेट टेम्पल के साथ, पर्सपेक्टिव आपका चेंज होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड आपकी, मुझे लगता है ये कोई स्पिरिचुअल गाइड या स्पिरिट एनिमल में डॉग हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन गाइड यू एंड प्रोटेक्ट यू, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज को ये रिलीज करने में भी हेल्प कर सकते हैं। चलिए आपके गानों को देखते हैं। बड़ा फनी पार्ट है कि मुझे ये गाना इन्होंने दिया, पैसा पैसा करती है, ओ माय गॉड, एंड इट वाज रियली फनी। और मैं बार बार पूछ रही थी कि यार ये बहुत एम्बैरेसिंग है, मुझे ऐसा गाना गाना है पाइल नंबर 2 के लिए, बिकॉज एंड डोंट फील एम्बैरेस बिकॉज यू नो ये एनर्जी सभी में आती है, कभी कभी किसी महीने में किसी में लाइक मुझ में भी आ जाती है कि यार बहुत फोकस मनी पे हो जाता है। तो पहला गाना आपका पता है क्या है? पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू क्या मरती है, ला 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 ला, एक बात बता दे मुझको तू इस रब से क्यों नहीं डरती है, क्या होता है पैसे का, क्या क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दो ढेरी। अब आपको भगवान आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। पैसा पैसा करता है, पैसे पे तू क्या मरता है, एक बात बता दे मुझको तू इस रब से क्यों नहीं डरता, क्या होता है पैसे का, क्या क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दो ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। सो यहाँ पर जो फोकस है, जो आपका स्ट्रेस है वो मटेरियल थिंग्स का है बेसिकली। तो आपको आपके हायर सेल्फ में फर्स्ट मैसेज ये कर दिया है, पैसा पैसा करता है, पैसे पे तू क्या मरता है, एक बात बता दे मुझको तू उस रब से क्यों नहीं डरता। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल ऑब्सेशन को लेके, प्रॉपर्टीज़ को, हेरिडिटी मनी को लेके, या किसी चीज़ को लेके आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, या आप कुछ गलत हरकतें भी करने लगे हैं कि आपको एक वार्निंग भी आ रही है इन अ वे फ्रॉम द यूनिवर्स एंड गॉड, डेटीज और हायर सेल्फ या डिसीज लव वंस इन हेवन की उस रब से क्यों नहीं डरता है, कि माइट बी स्टार्टेड डूइंग बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉशन भी आ रहा है कि टेम्पटेशंस विल टेस्ट यू। सो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं से आपको हो सकता है कि भाई आपको कोई लोग ऑफर करते हों कि अंडर हैंड पैसा ले लो या कुछ, तो उस चीज़ के बारे में बहुत केयरफुल रहिए आप, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके जो गाने हैं बाकी के वो यही हैं कि काइंड ऑफ यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस मटीरियलिस्टिक एनर्जी टू अनदर। तो ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, ये किसी बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग का भी हो सकता है मैसेज आपको, या भगवान का हो सकता है कि भैया थोड़ा मतलब जो चीज़ तुम नहीं भी बोलते वो सेंस हो रही है हमको। ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, ऐ मेरे हमनशी मैं वहाँ तू जहाँ,
लगता है आपका इनर चाइल्ड या हायर सेल्फ आपसे गाना गा रहा है और बता रहा है आपको कि दर्द मोहब्बत के सिवा मैं भी क्या तू भी क्या। ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स आपको कुछ मैटर नहीं करती हैं, बट अपने इनर चाइल्ड को या अपनी सेल्फ वर्थ को हील करने के लिए शायद आप इसकी तरफ पुल्ड होते चले जा रहे हैं। दर्द मोहब्बत के सिवा मैं भी क्या तू भी क्या। दर्द मोहब्बत के सिवा आपके इनर चाइल्ड की जहाँ पर हीलिंग चाहिए है वो दर्द मोहब्बत। बेसिकली यू आर सीकिंग लव, पर आपको समझ नहीं आ रहा। आपको लगता है मटेरियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा आ जाए तो मुझे लव और अप्रिसिएशन मिलेगा, स्टेटस मेरा बढ़ जाए तो मुझे लव और अप्रिसिएशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, सेल्फ वर्थ को पाने के लिए आप समझ नहीं रहे कि आप किन चीज़ों में घुसे चले जा रहे हो। ये ज़मीं हम आसमां हम, अब हमें जाना कहाँ। ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। ऐ मेरे हमनशी मैं वहाँ तू जहाँ। ला 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 ला। जैसे माइंड हमारा जब परेशान होता है ना तो यही हो जाता है कि हमारे जो पोजेशंस हैं, जैसे ये जो इंसान था बंदर को नचाता था और पैसे कमाता था, लेकिन अब इसके पोजेशंस ने इसको पोजेस करना शुरू कर दिया। इसकी जो एंजाइटीज़ के स्ट्रेस, इसकी वीकनेस का फ़ायदा उठा के अब बंदर ने इसको नचाना शुरू कर दिया। तो ये होता है हमारा मैनिपुलेटिव दिमाग, जो हमें ये बिलीव कराता है कि इन चीज़ों के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो उस चीज़ पे काबू लेना है, जिन चीज़ों के बारे में पोजेसिव हो, जिन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको टेम्प्ट कर जाती हैं। क्योंकि यार अगर मूव करना है टूवर्ड्स अ सेक्रेड टेम्पल तो अपनी टेम्पटेशंस, अपनी एडिक्शंस, अपनी ग्रीड, इन सब से बाहर उभरना होगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपको क्लेंस करने की इस मंथ में। आगे थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी भी है। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या। यहाँ पे जो शादी और कमिटमेंट आ रही है, किसी के लिए ये भी बोलना चाहती हूँ कि शादी और कमिटमेंट में भी यार मतलब सब रिश्तों को रिजेक्ट करे जा रहे हो यही सोच के कि पैसा बहुत होना चाहिए, पैसा बहुत होना चाहिए। तो वहाँ पर भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको कह रहा है मैं बारिश कर दूँ पैसे की जो तू हो जाए मेरी। सो प्लीज़ यार मतलब वहाँ पर भी ये गाना हो सकता है। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। तुम पे तो हम मर मिटे हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। ला 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 ला। छोड़ो जान जा हम भी है जवां, घबराते नहीं हम ज़माने से। फिर भी ये सवाल दिल में बार बार उलझे, आप ये किस दीवाने से उलझे हजार। क्या हुआ मेरे प्यार क्या हुआ, तुम पे तो हम मर मिटे हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा रे। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर मैरिज लाइफ में हो, कमिटेड हो किसी के साथ, तो बिल्कुल अपने माइंड को ऐसे मैनिपुलेटिव करके किसी के साथ फ्रिवलेस चिट चैट में मत आओ। टेम्पटेशंस आर टेस्टिंग यू। डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको परेशान भी करती हैं। जितना ये आपको प्लेजर दे रही है उससे ज़्यादा ये आपको परेशान कर रही है।
तो अपने माइंड को क्लियर करो कि कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या इस तरीके के फ्रिवलस रिलेशनशिप्स जिनके साथ रखे हैं वो आगे आपको कमिट करेंगे भी कभी या नहीं, अपने आप को प्रॉब्लम में तो नहीं डाल रहे हो। बिकॉज यहाँ पर भगवान ने कहा ही था ना, आपको भी बोला है ना, एक बात बता दे मुझको तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। तो वो भी थोड़ा सा देखो, सावधान वाले मैसेज काफ़ी आ रहे थे, तो उस पर भी ध्यान दो थोड़ा सा। और क्या यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत किसी से प्यार भी हो रहा है, देखते हैं। ये गाना बहुत सुंदर है, लास्ट है, चलो गा देते हैं। कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ला 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 ये दिल दे दिया, ये दिल दे दिया, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, कि मैंने तुम्हें ला 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 ये दिल दे दिया, ये दिल दे दिया। पास पास हम साथ साथ यूं बैठे रहे, ला 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 ला, एक दूसरे से यही कहते रहे, ला 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 ला। पास पास हम साथ साथ यूं बैठे रहे, ला 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 ला, एक दूसरे से यही कहते रहे, हाँ ला 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 ला, ला 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 ला, कि मैंने तुम्हें ला 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 ये दिल दे दिया। हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है आपका और आप दिल दे रहे हो ये अपने डिवाइन कनेक्शंस के साथ, एंजेलिक रैल्म के साथ आपकी, और आप कमिटमेंट में आ रहे हो अब। सो दैट इज़ ब्यूटीफुल। सो बहुत बहुत मिराकुलस एनर्जीज और मिराकल्स आप देखने वाले हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बिग थिंग्स हैपनिंग फॉर यू, बहुत बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस का ये मंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी ओवरऑल मैसेजेस देखते हैं। 11th हाउस आपका एक्टिवेटेड है। 11th हाउस होता है विश ऑन अ स्टार। जो भी विश आपने की वो आपकी विश पूरी हो रही है। वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लव, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स। यहाँ पर आपका ना फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, एक्सपैंडेड फ्रेंड सर्कल, जैसे कम्युनिटीज़, ऑनलाइन कम्युनिटी या बिग ग्रुप्स, जो मैंने कहा ना बिग ग्रुप्स के साथ एसोसिएशन होना, कंपनीज, बिग ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग ऑफ द सॉर्ट्स, एक्सपेंशन, दूसरी कंट्री के लोगों के साथ भी इंटरमिंगलिंग, माइट बी यू नो ट्रैवलिंग एंड मीटिंग मोर पीपल, समथिंग ऑफ द सॉर्ट, सोशल ओकेजन्स, फ्रेंड्स, लक विशेस। वाओ, वेरी ब्यूटिफुल। 11th हाउस एक्टिवेटेड है, साथ ही साथ आपका सैटर्न भी एक्टिवेटेड है। सैटर्न आपका प्लैनेट ऑफ कोर्स आपको बात करेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी कमिटमेंट्स पे ध्यान देने के लिए। सैटर्न हमेशा हमारे कर्मा का प्लैनेट होता है, तो सैटर्न आपको हमेशा बोलेगा कि ध्यान दीजिए अपने रिलेशनशिप्स पे, आपके कमिटेड रिलेशनशिप्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने इन-लॉज के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ किस तरीके के हैं, क्योंकि सैटर्न उन्हीं को ब्लेस करता है जो अपने रिलेशनशिप्स में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। यहाँ पर किसी का होम भी हाईलाइट हो रहा है, ऐसा हो सकता है आपका नया घर बन रहा है। द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंजेस टू गेन विजडम। एग्जैक्टली 4th हाउस देखिए, 4 कार्ड से आप 5th पे आ रहे हैं, तो यहाँ सैटर्न के बहुत बड़े लेसन्स हैं जो आपको सिखाना चाहते हैं कि मटीरियल अबंडेंस से उभर के आइए, या मटीरियल अबंडेंस आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप एक फ्री फ्लो एनर्जी में आएंगे, जब आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को कि किसी चीज़ को पोजेस करने से आपको अबंडेंस नहीं आती, फ्रीली उसको शेयर करने से यूनिवर्स की एनर्जी मल्टीफोल्ड मल्टीप्लाई हो जाती है। इनर चाइल्ड आपका हील हो रहा है, हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, डेफिनेटली दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और इनर चाइल्ड में मैंने बताया ना
कि नीड फॉर लव है, वो उस लव को पूरा करने के लिए पोजेसिवनेस हो जाती है। कभी कभी अपने लोगों के बारे में बहुत पोजेसिव, पार्टनर्स के बारे में, बच्चों को लेके, कभी कभी मनी, प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ों को लेके बहुत पोजेसिव, कि मेरे घर की एक प्लेट भी कहीं चली गई तो नहीं यार, मैं उसका फॉलो अप करते रहूँ। तो दोज काइंड्स ऑफ एनर्जीज आर नॉट गुड। वो बहुत ही ज़्यादा आपको लोअर वाइब्रेशन में, 3D वाइब्रेशन में रखेंगी ऐसी एनर्जीज। आई एम प्रेजेंस के साथ आपका क्राउन चक्रा ओपन अप हो रहा है, और आई एम प्रेजेंस टॉक्स अबाउट आपकी ऑल ऑफ योर टीम ऑफ द एंजेलिक रेल्म एंड स्पेशली योर हायर सेल्फ। तो हायर सेल्फ आपका कनेक्ट होगा, आपका इनर चाइल्ड कनेक्ट होगा, जो मैंने बताया ना इस मंथ में आपको हीलिंग देंगे, आपको बताएंगे जो भी चीज़ें अभी गाने में मैंने इनर चाइल्ड रिलेट हुए थे, तो मैंने बताया था ना, क्या था, बारिश कर दूं पैसे की थी, या दूसरा गाने में किसी में थे, आपका इनर चाइल्ड और हायर सेल्फ कुछ आपको ज्ञान दे रहे थे। यस, हार्ट चक्रा अगेन। The answers that you seek is in your heart right now. Be open to giving and receiving love. Exactly. लव के लिए अपने आप को खोलिए प्लीज़। आपने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है। सो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग्स लेनी है, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा हीलिंग्स लेनी है, फॉरगिवनेस आपको देनी है। फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। सो दुनिया की हसल पसल से अपने आप को थोड़ा सा दूर करके अपनी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट बनाइए, जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस कीजिए। वेयर यू पुट योर फोकस इज वेयर यू रिसीव योर आउटकम। योर प्रायोरिटीज आर कॉलिंग टू यू विच मे प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी अनलेस यू गिफ्ट देम द टाइम एंड अटेंशन दे एंड यू डिज़र्व। ठीक है, जो एरिया इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का, चाहे वो आपका वर्क है, चाहे आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, चाहे यू योरसेल्फ, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, वहाँ पर ध्यान दीजिए। बाकी पूरे दिन लोगों से उनकी चिट चैट में लगे रहे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी फ़ोन कर लिए, वो बिल्कुल लाइक नॉनसेंस है। दैट इज़ ड्रेनिंग योर एनर्जी। Even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. So be very careful. Social media detox की healing आप ले सकते हैं। Surrender to the beauty of the natural world. So हाँ, nature से connect करके आपकी energy relaxing भी होगी। Take a relaxing break and spend time in nature. Replenish yourself by feeling the beauty and the ecstasy there. Very good. So आपका हार्ट चक्रा भी इससे हील होगा। ग्रीन्स होते हैं, ग्रीन्स खाइए, पालक खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, हार्ट चक्रा हील होगा आपका। आर्कएंजल माइकल आपको बोलते हैं राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। सो बिकॉज आपको अगर अपनी कोई ऐसी एनर्जी रिलीज करनी है, और एक आप स्कैरसिटी माइंडसेट वाली हीलिंग थ्रू आउट द मंथ लेने वाले हैं, थोड़ा स्कैरसिटी का माइंडसेट है जिसकी वजह से मतलब जो ये नेक्स्ट असेंशन ग्रोथ है वो ब्लॉक हो सकती है, या अबंडेंस इतनी ज़्यादा ओपनली फ्लो नहीं कर रही है, और जो भी चीज़ों के बारे में इनसिक्योर फील करते हैं वो आर्कएंजल माइकल को लिखिए कि मैं ऐसा ऐसा फील करती हूँ, हाँ मैं स्कैर्स फील करती हूँ या करता हूँ, मैं पॉजेसिव हूँ अपने लव्ड वंस के बारे में, मुझे लगता है कि अगर मैंने ग्रिप छोड़ दी तो वो कहीं चले जाएंगे। ये सब बातें आप थोड़ा सा लिखिए तो आपको गाइडेंस भी आएगी कि कैसे कैसे आपको ओवरकम करनी है अपनी इनसिक्योरिटीज़। फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। सो इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि मैं ओवर एक्सरसाइज करूं या कुछ, तो परफेक्ट हेल्थ पे अच्छी डाइट खाइए, थोड़ा थोड़ा मतलब मेडिटेशन कर ली, थोड़ी योगा कर लिए, लाइट एक्सरसाइजिंग वॉक कर ली, उस पर फोकस कीजिए। रिलेशनशिप एरिया में बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आपको आए हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो ये एक सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए नहीं है, सभी रिलेशनशिप्स में है कि उसमें थोड़ा रिलेशनशिप्स में आप थोड़ा चांस दीजिए, पार्टनरशिप पर वर्क भी कीजिए। और किसी किसी के लिए तो यहाँ पर अनमैरिड है तो एंगेजमेंट इज हेडिंग इनटू योर लाइफ, या फिर सेकेंड टाइम मैरिज के लिए भी एंगेजमेंट हो सकती है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। एग्जैक्टली, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो अब कमिटमेंट में आएंगे अपने पार्टनर के साथ, कोई फ्रिवलेस रिलेशनशिप्स वगैरह सब छोड़ के हायर लेवल ऑफ विजडम, अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट आपकी मैरिज में आएगी। दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। एंड वी हैव द पेरेंटिंग कार्ड ऑल्सो यहाँ पर। वो कई लोग तो आपके पेरेंटहुड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब पेरेंटहुड में जा रहे हैं, पेरेंट्स बन रहे हैं। बाकी आप में से आपको पेरेंट्स पे भी खास ध्यान देना है।
अपने बच्चों पर भी ध्यान देना है। पेरेंटिंग मतलब किस तरीके की पेरेंटिंग आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वो डेफिनेटली आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपको अपने पेरेंट्स पे भी ध्यान देना होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो ये एनर्जी आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने वाली है। सो पेरेंटिंग जब भी कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट समझनी है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो देयर इज़ नथिंग जो हमें बच्चे को सिखानी है, हमें अपने आप को सुधार लेना है जिससे कि बच्चा हमको देखकर ही एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और एक अच्छा इंसान बन जाएगा। सो द थिंग विद पेरेंटिंग इज़ दैट लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा कैसे बनाएं, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं, हम अपने बच्चों को ऐसे करें वैसे करें। आपको अपने को अच्छा बनाना है। बच्चा कभी भी वो चीज़ नहीं बनेगा जो आप उसको सिखाओगे या बोलोगे। बच्चा 100% वो चीज़ बनेगा जो आप हो। तो पेरेंटिंग में अगर हेड कर रहे हो या चाइल्ड पेरेंट की कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं तो अपने पे वर्क करना शुरू कर दो। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। और पेरेंट्स के लेके अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ समझ जाओ कि पेरेंट्स भी ह्यूमन ही होते हैं। जैसे हम लोग गलतियां करते हैं, वो भी थोड़े एज में बड़े हैं, बट ज़रूरी नहीं है, एज के साथ विजडम भी आती है। तो अपने पेरेंट्स को भी फॉरगिव करना शुरू कीजिए। और हर रिलेशनशिप में हीलिंग तभी आ सकती है जब हम लोगों को एक्सेप्ट करें जस्ट एज दे आर। अगर कोई बहुत टॉक्सिक या नार्सिस्टिक रिलेशनशिप है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितना आप उसमें अटैच रह सकते हैं, या आपको अपनी हेल्थ के लिए अगर कुछ टाइम के लिए डिटैच होना पड़े तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी एक्टिवेटेड है और ये मंथ आपके लिए बिग मैनिफेस्टेशन का है। विद द नंबर 8 अबंडेंस आपकी लाइफ में नेचुरली फ्लो करेगी। जैसे ही आप इनफाइनाइट अबंडेंस आएगी आप ये ग्रिप छोड़ देंगे। ब्यूटीफुल। नेचर साइंस, फिर से यहाँ पे नेचर के 2 कार्ड आया। नेचर से कनेक्ट हो जाइए। Be receptive to the subtle messages from the nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and mind. So nature आपको बताएगी। नेचर से सीखिए। नेचर में पानी फ्लो करता जाता है, कहीं भी रुकता नहीं, कोई रिजिडिटी नहीं होती है। सूरज रोज निकल के आता है। इट रियली डजेंट मैटर। अपना काम नेचर हमेशा करती ही रहती है। सीजन्स बदलते हैं। ऑटम सीज़न में कभी भी पेड़ों को दुख नहीं होता कि मेरे सारे पत्ते झड़ गए, और फिर से इंतज़ार करते हैं कि स्प्रिंग सीज़न आएगा। तो पेशेंस सिखाती है नेचर हमको। तो नेचर से जब आप कनेक्ट होंगे, एनिमल्स से, नेचर से, तो बहुत चीज़ें आपको नेचर से सीखने को भी मिलेंगी। स्टार गेजिंग, तो नेचर से एक्सपेंसिव एनर्जी जब हम अपनी करना चाहते हैं ना, जब हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, गॉड से, डेटी से, हायर पावर से, तो हमें अपनी एक्सपेंसिव एनर्जी करने के लिए भी नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नेचर एक्सपेंसिव है। स्टार्स एक्सपेंसिव एनर्जी है। तो स्टार गेजिंग कीजिए। व्हेन यू गेज एट द स्टार यू गिव योर सेल्फ फेरी फोकस। योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील वॉट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। जहाँ पर मून भी है, स्टार्स भी है और वाटर भी है। सो ऑफकोर्स आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है और मून एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी आपकी मैनिफेस्टेशंस में और आपके थर्ड आई चक्रा को ओपन अप करने में। स्टार गेजिंग कर सकते हैं, मून को देख सकते हैं आप। यिंग यान एनर्जी का बैलेंस आपको करना है। जो आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं आपकी ओवरऑल, इसमें आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत एक्टिवेटेड है, ओवर एक्टिव है। उसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पैसा कमाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, इन सब चीज़ों में मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, मेरे करने से सब चीज़ होगी, उस एनर्जी में ज़्यादा है। यिन यान बैलेंस करने का मतलब है फेमिनिन एनर्जीज़ को भी थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए। फेमिनिन एनर्जीज जब हमारी एक्टिवेटेड होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ फ्लो करके आ जाती हैं, अपने आप अबंडेंस आती है, हमें इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो आपकी एनर्जीज मुझे ऐसे लग रही हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन ओवर एक्टिव है। यिन यान बैलेंस आप करेंगे तो बहुत सारी हीलिंग्स बनाई हुई हैं डिवाइन मदर्स के साथ। डिवाइन मदर्स की हीलिंग्स लीजिए, ओपन अप कीजिए अपने आप को रिसेप्टिविटी के लिए, सेल्फ लव दीजिए, जिससे कि आपके लोअर चक्रास हील हो। आपको लोअर चक्रा हील करने की ज़रूरत है। आपका सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा और स्टार चक्रा नेचर से कनेक्ट होंगे तो ये चक्रास हील होंगे, इससे रिलेशनशिप्स भी हील होंगे और साथ ही साथ आपके रिसेप्टिविटी, चीज़ें आपकी तरफ आसानी से आना शुरू होंगी।
टीचर की एनर्जी है यहाँ पर, मुझे लगता है या तो आप खुद ही टीचर हैं, अगर आप किसी तरीके के टीचर या गाइड भी हैं तो आपको गाइडेंस इसी तरीके की आ रही है कि भी अपनी नॉलेज विजडम इनसाइट को शेयर कीजिए, उसको अपने साथ होल्ड करके रखना अच्छी आदत नहीं है। दूसरी बात है कि दुनिया में टीचर होने की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप किसी के लिए गाइड हैं, किसी के लिए टीचर हैं, तो इस तरीके की एनर्जी में आना कि कितना पैसा मिलेगा इस चीज़ को पढ़ाने का, या आपका फोकस मनी से ज़्यादा अपनी सर्विस रेंडर करने पे होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरा ये भी है कि किसी तरीके के टीचर्स आपसे कनेक्ट होने वाले हैं, गाइड्स भी हो सकते हैं, या फिर आप खुद टीचर काउंसलर कुछ आपकी लाइफ में आप बन रहे हैं। सो ये एनर्जी आपके साथ लर्निंग एंड टीचिंग की कनेक्टेड है इस मंथ में। लाइफ से हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। 6 चक्रा, अगेन वो मैं कह रही थी, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, सो आर्कएंजल मेटाट्रॉन और मून एनर्जी आपकी साइकिक सेंस को ओपन होने में हेल्प करने वाली हैं। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, ओपन अप होगा। इससे आपको और ज़्यादा विजडम, नॉलेज, इंसाइट्स आएगी, इंटेलिजेंस आपकी और बढ़ेगी, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी। सो बहुत ज़्यादा अगेन ब्लेसिंग ही आ गई, ब्लेसिंग ऑन योर विजडम, एग्जैक्टली जो मुझे लग रहा था। विजडम, नॉलेज, इंसाइट्स गेन करने का मंथ है। 36 आपकी एज हो सकती है, 22 भी यहाँ पर है, 40 भी यहाँ पर है। ऑलराइट, एक ब्लेसिंग यहाँ पर, ब्लेसिंग ऑफ फायर। अब ये ब्लेसिंग ऑफ फायर जो है ये आपके ऊपर ब्लेसिंग्स मदर अर्थ, मदर गाया, शेरा वाली माता और डिवाइन फेमिनिन की ब्लेसिंग आएगी। सो इस मंथ में आप बहुत ही गुड लुकिंग लगने वाले हैं, आकर्षण खूब ज़्यादा होगा, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज एक्टिवेट होंगी और बैलेंस करेंगी आपका यिन यांग। सो डिवाइन मदर्स, गॉडेसेस से प्रे करेंगे कि मेरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कर दीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, करेज फ्रॉम द राइट प्लेस आएगा। अ ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, डेफिनेटली अर्थ की ब्लेसिंग, जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होंगे आपको मदर अर्थ, मदर गाया और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आने वाली है इस मंथ में। एंड अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस, क्योंकि ये सैडनेस जो है ये आपके इनर चाइल्ड की है, जो आप चीज़ों से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इकट्ठा करके आप सोचते हैं कि आप गेन कर लेंगे, कुछ नहीं। ये आपको अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करके ही सैडनेस रिलीज़ करनी होगी, जो आपकी इस मंथ ऑफ अप्रैल में एक्चुअली रिलीज़ हो जाएगी, बिकॉज सारा एंजेलिक रेल्म आपके लिए वर्क कर रहा है इस सैडनेस को रिलीज़ करने के लिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चिट्स यहाँ से लेंगे और उसके बाद मैं चेक करूँगी वीडियो बन भी रही है या नहीं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द वीकली एनर्जीज। एक और देखो, चलिए। ऑलराइट, सो यस, ओ माय गॉड, अगर आपके माइंड पे कोई येस नो क्वेश्चन है तो आपका आंसर येस है। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड पे येस नो क्लियर आंसर के लिए था। और आपका लकीएस्ट वीक मंथ ऑफ अप्रैल में 1 to 7 होने वाला है, वो हम अभी देखेंगे। ऑलराइट, अब मैं चेक करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो बन रही है या नहीं। ऑलराइट, वीडियो तो बन रही है। 36 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम रीडिंग में एंटर करने वाले हैं। आपकी वीकली प्रेडिक्शंस में आपका फर्स्ट वीक बिगिन होगा 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक। आपका फर्स्ट कार्ड इज दैट ऑफ द एम्परर। सो एम्परर भी ऑफ कोर्स यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को दर्शा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे दी हर्मिस्ट कार्ड, क्योंकि ये भी एक मेल है, तो इस टाइम पर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। या फिर फैमिली में ऐसा हो सकता है कि कोई मेल मेंबर हैं जिनकी आप गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। यहाँ पर दोनों की ही वाइट बियर्ड लग रही है, तो कोई बड़े बुजुर्ग इंसान आपके साथ कनेक्टेड है। या फिर हो सकता है कोई पर्सन जो जिनकी नॉलेज, विजडम, इनसाइट ऐसी है कि जैसे 70-80 साल की नॉलेज है उनमें, 100 साल की नॉलेज है, उनके साथ आपका किसी तरीके का कनेक्शन होगा इस टाइम पर। तो ये आपका बहुत ही एम्पावर्ड वीक है और आपका लकीएस्ट वीक भी बताया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस टाइम पर कोई बहुत भारी ज्ञान आपकी तरफ आने वाला है। विजडम, नॉलेज, इंसाइट, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मतलब
मुझे लगता है कोई ओहदा इंक्रीज़ आपकी तरफ हो रहा है, आपका जैसे स्टेटस अपग्रेड हो रहा है, कुछ विजडम, नॉलेज, इंसाइट्स, या कुछ आप स्पिरिचुअल टीचर बन रहे हैं, या कोई टीचर का ओहदा आपकी तरफ आ रहा है, कुछ अपग्रेड टाइप ऑफ एम्पावरिंग काइंड ऑफ एनर्जीज लग रही हैं। बट यहाँ पर जो एम्पावरमेंट है ना, उसमें आपने फिर से ध्यान देना है, वो आपकी कंट्रोल से नहीं आनी चाहिए। वो एम्पावरमेंट ईगो और कंट्रोल से नहीं, वो एम्पावरमेंट आपकी ऑर्गेनाइज होने की वजह से, हार्ड वर्क करने की वजह से, और एक ज्ञान बांटने की वजह से आनी चाहिए, शेयर करने की वजह से आनी चाहिए। ठीक है, इस टाइम पर कोई कंपनी में भी कोई बॉस की पोजीशन आ रही है, या किसी बॉस के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कोई दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़, ये एंजेलिक रेल्म में भी होते हैं कई बारी, जैसे बुद्धा कनेक्ट हो गए, महाअवतार बाबा जी कनेक्ट हो गए, ऐसे ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े। फिर इस टाइम पर आपको सिजर्स भी दी गई है, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। अगर किसी अफेयर में आपको डिसअपॉइंटमेंट है तो मुझे लगता है आप किसी से बात कर सकते हैं इस टाइम पर, और इस पर्सन को आपने सिचुएशन को अपनी लाइफ से कट करना है, क्योंकि आपको सिजर्स मिली हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर लव और मैरिज सीख कर रहे थे और आइसोलेशन में थे, काफ़ी टाइम से अकेलेपन में थे, तो एक प्रपोजल शादी का आ सकता है। इस टाइम पर आप सीख कर रहे थे प्रपोजल, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल सिक्योर प्रपोजल इस टाइम पर मैरिज का आता नज़र आ रहा है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस इस टाइम पर आपके लिए, और कॉन्फिडेंस, करेज आपका अच्छा है। और इस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, आपके पेरेंट, एल्डरली फिगर, कोई फैमिली की, या ब्रदर कोई सिग्निफिकेंट भी हैं यहाँ पर। एंड देन वी हैव सक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। सो बहुत ही एम्पावरिंग वीक आपके लिए आ गया है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ। सो इस वीक को तो मैं यही कहूँगी कि दिस इज़ अ वीक ऑफ एम्पावरमेंट, बट द एम्पावरमेंट दैट कम्स फ्रॉम विजडम, नॉलेज, इंसाइट। जैसे होता है ना कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, बाकी मटीरियलिस्टिक शक्तियों को तो आप मतलब भूल ही जाइए। ये जो शक्ति है, या तो आप लोगों के साथ अपना ज्ञान बांट रहे हैं, तो वो एक पोजीशन ऑफ अपग्रेड आपको दे रहे हैं। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है इस टाइम पर। आपको सिर्फ जहाँ जिस चीज़ पे वर्क करना है वो ईगो और कंट्रोल है उस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है इस टाइम पे योगा, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आप करने वाले हैं। कुछ पढ़ने लिखने वाले भी हैं इस टाइम पर। एक एरीज पर्सन या वर्गो पर्सन एविडेंट हैं। सेकेंड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन, सेकेंड वीक आपका स्टार्ट होने वाला है 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। आपका फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ रॉड्स, और राइट साथ ही साथ आपका सेकेंड कार्ड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। 2 ऑफ रॉड्स और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स अबंडेंस की ही आपको ऊर्जा दिखा रहे हैं। तो अभी आपने अपनी एनर्जीज को एक्सपेंसिव कर दिया है। जिन चीज़ों के बारे में आप स्ट्रेस लेते थे, जिन चीज़ों के बारे में स्केर्सिटी माइंडसेट था, उससे निकल के बाहर आ रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अब आप सीख कर रहे हैं। आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाने की भी तैयारी है आपकी। इस टाइम पर आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी, वो किसी और सिटी, स्टेट और कंट्री, या फिर आप जो जॉब कर रहे हैं उसके अलावा किसी और जॉब की, या अगर आप किसी ऑलरेडी किसी पार्टनर के साथ भी हैं तो और अनसेटल्ड हैं, तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और पार्टनर्स को सीख करने की स्टेबल ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। किसी तरीके का फाइनेंशियल ऑफ़र भी आपकी तरफ आ रहा है। आपकी मदर इस टाइम पर सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, आपकी पार्टनर इस टाइम पर सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। बहुत ही अबंडेंट वीक है, बड़े ही ज़्यादा इंट्यूटिव फर्टाइल आइडियाज़ इस टाइम पर आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी आप इंजॉय करेंगे इस टाइम पर। मैरिज का कार्ड आ गया है। मैरिज और कमिटमेंट, अगर मैरिज कमिटमेंट सीख कर रहे थे तो मैरिज कमिटमेंट का टाइम फ्रेम, एंगेजमेंट का टाइम फ्रेम ये हो सकता है। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके किसी तरीके का ओहदा इंक्रीज होने वाला है। ये टाइम आपका सेकेंड वीक का बहुत ही ब्लेस्ड आ गया है। ब्यूटीफुल एनर्जीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पर मुझे लगता है सैजिटेरियस पर्सन या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन एविडेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन के लिए हमें कार्ड मिला है 7 ऑफ पेंटाकल्स, और थर्ड वीक आपका कमेंस होगा 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि
इस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से पूरे हफ्ते में आप काम करेंगे। आप बिल्ड कर रहे हैं, अपनी रेप्यूटेशन भी बिल्ड कर रहे हैं, परसिस्टेंटली काम करते रहते हैं, जहाँ पर भी एनर्जी लगा रहे हैं वहाँ पर उसको बिल्ड ही कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है और साथ ही साथ आपकी आप देख रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स, उसको भी चेक कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस आपके कितने इकट्ठे हो गए इस टाइम पर उसको भी चेक कर रहे हैं, साथ ही साथ रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि मैं कितना किस रिलेशनशिप में देता हूँ या देती हूँ और उतना रिटर्न मुझे मिलता है या नहीं। तो किसी तरीके का चेंज आप इस टाइम पर सीख कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। सो पास्ट में जिस तरीके की आपने इन्वेस्टमेंट्स बनाई हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो वर्क एरिया में है, चाहे वो फाइनेंसेस की है, उनको आप थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं इस टाइम पर। और साथ ही साथ यहाँ पर डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। सो या ब्लॉन्ड हेयर के हैं तो ये दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं, या फिर वाइट और ग्रे हेयर में आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं। सो इनके साथ डीलिंग होने वाली है इस वीक में। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग का टाइम फ्रेम है, हो सकता है इनके साथ लव, डीप अफेक्शन और केयरिंग किसी भी रिलेशनशिप में ये हो सकते हैं आपके साथ। एंड कीप योर लाइफ इन बैलेंस का कार्ड यहाँ पर आपको आ गया है। तो बैलेंस अपना इमोशनल और ज़रूर बना के रखिए इस टाइम फ्रेम पर भी। ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा है, हेल्थ भी यहाँ पर अच्छी लग रही है, काम और पैसा सब कुछ बढ़िया लग रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं आपके फोर्थ वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन के लिए तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। फोर्थ वीक आपका कमेंस होगा 23 ऑफ अप्रैल से लेके मंथ ऑफ मई में जाएगा। आपका फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर आपकी एनर्जी या कोई पर्सन इन पावर है, यहाँ पर लियो, सैजिटेरियस, एरीज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ये पर्सन कोई मिडिल पर्सन हो सकते हैं, कोई एजेंट, कोई स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं एंजेलिक रेल्म में, डिसीज लव वंस इन हेवन, कोई एंसेस्टर हो सकते हैं, या कोई मिडिल पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। आपकी 11-11 मोमेंट यहाँ पर है विद द 4 ऑफ रॉड्स। ये वीक आपके लिए सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस का, होम के रिगार्डिंग कोई फंक्शन या चाइल्ड बर्थ या शादियाँ, एंगेजमेंट होने का ही है। इस टाइम पर आप बहुत करिस्मेटिक लग रहे हैं। फाइनल कमिटमेंट आपकी इसी वीक में आएगी, लास्ट वीक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ रॉड्स के साथ। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड एनर्जी में हैं, कॉन्फिडेंस, करेज बहुत अच्छा है, बहुत ही अट्रैक्टिव, करिस्मेटिक लग रहे हैं एंड रेडिएंट एनर्जीज और सेलिब्रेशंस का ये वीक है। फैंटाबुलस, फैंटाबुलस। वी हैव अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, और साथ में यहाँ पर न्यूज़ इज ऑन इट्स वे। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस होनी है उसकी, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ, समवन इज लीविंग योर लाइफ एंड दैट इज वो चेयर आप फिल कर रहे हैं उनकी। सो आपका अपग्रेड हो रहा है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के सर पे एक और ताज बिठा दिया। व्हाट टू से। फैंटाबुलस एनर्जीज, माय पाइल नंबर 2। और साथ ही में हम अपना लास्ट बिट देख ही लेते हैं कि आपके एग्जैक्टली कौन से एरियाज में ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। Dearest God Universe, which areas are going to be blessed for my pile number 2 for all of the month of April? Let us see now. Alright, this is my time of life, luck. So basically बहुत ही लकी मंथ होने वाला है आपके लिए। उसके बाद my online community is growing and appreciating me. Fantabulous, लग रहा था मुझे already. Empowered you, confidence and courage. जितना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज, विजडम, इंसाइट को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिटी भी ग्रो करेगी। Alright, fit and fab body with good diet and health. Wow, that is amazing.
ब्यूटी एंड चार्म इज ऑल अराउंड मी। वाओ, फिट एंड फैब बॉडी एंड ब्यूटी एंड चार्म, क्या बात है। करिश्मेटिक तो आप लग ही रहे हैं। वाओ, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, साउंड बॉडी, माइंड सोल एंड पीस, क्या बात है यार। मतलब अपने पे बहुत वर्क कर रहे हैं, दैट इज ब्यूटिफुल। वहीं से एम्पावरमेंट आती है। न्यू करियर आपकी लाइफ में हेड हो रहा है। हो सकता है टीचर बन रहे हैं आप। पार्टनर्स ह्यूज सक्सेस का भी ये मंथ है आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्यूटीफुल एनर्जीज। पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ एंड विक्ट्री। वाओ, आपकी अपनी भी हो रही है, आपके पार्टनर की भी कोई ग्रोथ है। मैरिज अपग्रेड, वी डिड सी विद द एंगेजमेंट कार्ड। पावर ऑफ वर्ड, स्पीच, कम्युनिकेशन, ब्लेसिंग्स एंड कॉन्फिडेंस। वाओ, पाइल नंबर 1 में भी आया था। सो दिस इज अ मंथ जहाँ पर थ्रोट चक्रा सबका ही ब्लेस होगा। पावर ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन, ब्लेसिंग एंड कॉन्फिडेंस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, वेरी एम्पावर्ड एनर्जीज। और न्यू व्हीकल, गाड़ी को लेके किसी तरीके का कार का लाइसेंस हो जाना अपना, या बच्चों का, या फिर न्यू का व्हीकल परचेज, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है। सो वेरी ब्लेस्ड रीडिंग फॉर माई पाइल नंबर 2। क्लेम दिस रीडिंग पाइल नंबर 2। और अगर आप हमारा वर्क लाइक करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक आवर वर्क, शेयर आवर वर्क एज वेल, गिव योर कमेंट डाउन बिलो so that we know you can relate to the reading. Thank you very much, pile number 1. Pile number 2.